अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ला उक़सिमु बिमा तुबसिरून व मा ला तुबसिरून इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम व मा हुवा बिक़ौलि शाइरिन क़लीलन मा तुअमिनून। सूरह अल-हाक़ा की इस रुकू पर बचपन से बयान हो रहा है। मुझे खुद भी अब कहते हुए शर्म आने लगी है, इतने अरसे से हो रहा है। पिछले दर्स में ये बयान हुआ था, फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून व मा ला तुबसिरून इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, कि ये जो कलाम आसमान से नाजिल हो रहा है इसको लाने वाला एक मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गढ़ा हुआ बनाया हुआ कलाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। तो अल्लाह ने इस पे कसम उठाई उन चीज़ों की भी जिनको हम देखते हैं और उन चीज़ों की भी जिनको हम नहीं देखते। इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा इसकी गवाही दे रहा है। अब सवाल पैदा होता है, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा कैसे गवाही दे रहा है कि ये अल्लाह का कलाम है? कोई ये कह सकता है ना, भाई कहाँ गओ, सूरज कैसे गवाही दे रहा है, ये चांद कैसे गवाही दे रहा है, ये पहाड़ कैसे गवाही दे रहे हैं? वो इक़रा यूनिवर्सिटी के सब बच्चे मौजूद हैं? कौन कौन है इधर हाथ खड़ा करें। आप लोग को मैंने टाइम नहीं दिया, मुझे बड़ा अफसोस रहेगा सारी जिंदगी। तो जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं ना, जो पढ़ाई में है, ये कल कौम के कुछ बनेंगे। ये क्या बनेंगे तो इन्हीं को पता है क्या बनेंगे। तो इक़रा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बावजूद तबलीग में वक्त लगा लेना, बयाना सुन लेना, दीन पे चल लेना, ये बड़े दिल गुर्दे की बात है। क्योंकि यूनिवर्सिटियों का जो माहौल है वो बहुत ही ख़राबी की तरफ जा रहा है और उसमें इंसान को बड़ी बड़ी उमंगें कि मैं ये करूँगा, मैं यूँ करूँगा, वो करे ना करे लेकिन बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए मेरे को यूनिवर्सिटी का कोई शिकार नज़र आ जाए ना मुझे, तो उसको मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। और अभी हमारा इरादा है, शिकार का मतलब ये नहीं कि कोई हम उसको पकड़ेंगे मारेंगे, लेकिन उस पर मेहनत करनी है। अच्छा, यूनिवर्सिटी वाले हमसे डरते हैं कि पता नहीं ये मौलाना बना के लोगों को क्या कर लेंगे। तो खूब समझ लें कि जो लोग भी मज़हब को फॉलो करते हैं उनकी दो किस्में हैं। एक तो ये, एक वो किस्म है, बयान थोड़ा चेंज हो रहा है लेकिन ज़रूरत है ना वक्त की। एक तो वो किस्म है जो आपको बागी बनाती है, लेबल दीन का होता है। कुछ मजहबी स्कॉलर्स ऐसे हैं कि जब आप उनकी बातें सुनेंगे ना, बात तो लेबल कुरान हदीस और सब जाहिर है, सब ने तो लेबल तो वही लगाना है ना, लेकिन जब आप उनको कंटिन्यू सुनेंगे तो उससे जो तरबियत हो रही है ना, वो तरबियत इस टाइप की हो रही है कि बच्चे माँ बाप के खिलाफ बागी बनते चले जा रहे हैं, अवाम रियासत के स्टेट के खिलाफ, तालिब इल्म अपने टीचर्स के खिलाफ, और लोग मौलवियों और उलमा के खिलाफ, मजहबी रहनुमाओं के खिलाफ। ये मैसेज कन्वे हो रहा होता है, इस तरह से वो बात समझा रहे होते हैं। तो खूब समझ लें, जो भी इस तरह की बात कर रहा है ना, जो आपको बागी बना रहा है, सिस्टम के खिलाफ, निजाम के खिलाफ बागी बना रहा है, और दलील ये दे रहा है कि हमारे नबी भी सिस्टम के खिलाफ उठे थे। बात तो सही है कि हाँ, नबी किसके खिलाफ उठे हैं? सिस्टम के खिलाफ उठे हैं ना। तो ये लेबल लगा के वो आपको रियासत के अगेंस्ट लेके जा रहा है, वालिदैन के खिलाफ लेके जा रहा है, बड़ों के खिलाफ, टीचर के खिलाफ। तो समझ लो कि लेबल बहुत अच्छा है, मगर नतीजा इसका बहुत ही डेंजरस और खतरनाक निकलने वाला है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियासत के खिलाफ नहीं उठे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावत दी है, 13 साल सबर 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 सबर, और दावत 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह थी। उसमें कहीं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं की कि बच्चों को माँ बाप के खिलाफ बनाया जाए या अहले मक्का को अहले मक्का के खिलाफ लड़वाया जाए। आप 13 साल का मक्की दौर देख लें, सबर 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 सबर। मक्का वालों ने ही जुल्म ज्यादती की है,
फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जो पाबंदी लगी थी ना, बोलने की आजादी, वो मक्का वालों की तरफ से सल्ब की गई थी। आपको यूनिवर्सिटी में बुलाकर बोलने दिया जा रहा है और आप उसी यूनिवर्सिटी में उनको उनके खिलाफ बागी बना रहे हो, तो ये तो कहां की बात कहां लगा रहे हो आप। यानी ऐसे लोग भी हैं जो यूनिवर्सिटियों में जाके बयान करते हैं और उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ माहौल बना रहे होते हैं और दलील देते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बगावत यानी ये माहौल बनाया। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो बोलने पर पाबंदी लगाई गई है। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की है, कौम ने धमकियां दी हैं आपको। लूत अलैहिस्सलाम ने जब तबलीग की है तो कौम ने धमकियां दी हैं, लतकूनन्न मिनल मरजूमीन, हम तुझे पत्थर मार के हलाक कर देंगे। समझते हो बात को कि नहीं समझते। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना से निकलने पर मजबूर किया गया तो भी आपने बगावत, अलम जिहाद भी बुलंद नहीं किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए और मदीना में चारों तरफ यहूदियों से आपने मुआहदे किए ताकि जंग बंदी हो, हम अपनी बात, अपना पैगाम सही तरह से लोगों तक पहुंचा सकें। तो सीरत का यह भी तो पहलू है ना। उसके बाद मुशरिकीन मक्का की तरफ से एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी हुई है, सुलह हुदैबिया की। फिर आपका यह हक था कि आप चढ़ाई करें किस पर, मक्का पर। तो 10,000 का लश्कर था, इतनी बड़ी तादाद थी, वो लेकर आपने फिर मक्का पे हमला किया है। और वो तो आज एक ऐसा अजीब सा जहन बनाया जा रहा है कि बच्चे माँ बाप के खिलाफ होते जा रहे हैं। देखो एक मिसाल देता हूं। कोई साहब तकरीर के दौरान ये कहने लगे, उनके जात पे मुझे कोई एतराज नहीं, ऐसा ना हो मेरा क्लिप उनके क्लिप के साथ चला के फिर लड़वाना शुरू करते हैं। लोग मजहबी लोगों को लड़वाते भी हैं कि देखो ये क्या कह रहे हैं, मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं। अब नीचे किसी ने उनको गालियां दी होंगी, किसी ने मुझे बुरा भला कहा होगा, तो ये काम ना करें। मेरा मकसद है कि चूंकि एक बात फैल रही है तो मैं सिर्फ मिसाल के जरिए उसको समझा दूं आप तक। किसी की पर तनकीद करना, किसी की जो पॉजिटिव काम कर रहा है वो करता रहे, ठीक है, लेकिन गलती हर एक से हो जाती है। तो इसको बस इतना ही रखा जाए कि कोई गलत मैसेज ना जाए। तो मकसद किसी की दिल आजारी या किसी की वैल्यू कम करना नहीं है। तो एक पैगाम आजकल ये भी चलाया जा रहा है कि जी माओ के कदमों के नीचे जो जन्नत है ना, तो हर माँ की कदम के नीचे जन्नत नहीं है। अबू जहल जो था या अबू लहब था, उसकी बीवी के कदमों के नीचे जन्नत थोड़ी होगी, क्योंकि अबू लहब की जो बीवी थी वो तो जहन्नमी है, कुरान ने कहा है। और उसके तो गले में रस्सी होगी जहन्नम में और उसी रस्सी के साथ वो आग में डाली जाएगी, तो उसके कदमों के नीचे कहां से जन्नत। मतलब माँ बाप का भी सही होना जरूरी है, तब उनके कदमों के नीचे जन्नत है। कहने वाले शायद ये पैगाम देना चाहते हैं कि माँ बाप को अपनी भी इस्लाह करनी चाहिए, सिर्फ यही ना देखें कि हमारे पाँव के नीचे जन्नत है। लेकिन जो सामने आवाम बैठी हुई है भाई, वो माँ बाप का एहतराम उनके दिलों से निकलेगा। वो अपने अब्बा अम्मा के बारे में ना तज्जिया करेंगे, ये अम्मा ठीक है या अब्बा ठीक है या नहीं है। जबकि इस्लाम क्या कहता है कि अब्बा अम्मा जैसे भी हो, आपने उनके कदमों के नीचे जन्नत तलाश करनी है, उनकी इताअत करनी है। अब रहा मसला अबू लहब की बीवी का, तो अबू लहब की बीवी के बारे में उलमा नहीं कहते कि उसके कदमों में उसके लिए जन्नत है, हम कहते हैं उसके कदमों में जन्नत है उसकी औलाद के लिए। नहीं यारी बात मेरा ख्याल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का में कोई एक रिवायत भी नहीं मिलती कि अपनी उन मुशरिकीन को, उनमें जो ईमान लेकर आ रहे हैं, उनके मुशरिक माँ बाप के खिलाफ भी वर्गलाया हो कभी आपने। बल्कि सूरह लुकमान में तालीम क्या मिलती है, सूरह अनकबूत, ये मक्की सूरतें हैं, मक्का में नाजिल हुई है, जब चारों तरफ मुशरिकीन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त की आयत नाजिल हुई, व इन जाहदाका अला अन तुशरिक बी, कि अगर ये तुम्हें मजबूर करे शिर्क करने पर, सिर्फ काफिर नहीं है बल्कि काफिर बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अल्फाज देखो कुरान के, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, हमने इंसान को वसीयत की है कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे। वसीयत का लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल किया, हालांकि वसीयत उस हुक्म को कहा जाता है जो इंसान मरते हुए ऑर्डर देके जा रहा होता है। तो अल्लाह पर तो मौत नहीं आती, लेकिन वसीयत का लफ्ज अल्लाह ने क्यों इस्तेमाल किया, ये बताने के लिए कि इतना अहम ऑर्डर है। जैसे मरता हुआ जब कोई ऑर्डर देकर जाता है तो छोटे मोटे ऑर्डर नहीं देता, बेइंतहा ताकीद के साथ तुम्हें कह रहा हूं कि अपने अब्बा और अपनी अम्मा के साथ बेइंतहा अच्छा सलूक करना है।
औलाद को ये इजाजत नहीं है वो देखे अब्बा अच्छे हैं कि गंदे हैं, अब्बा ठीक चल रहे हैं कि गलत चल रहे हैं। ओ भाई, आप पर तो एहसान कर दिया ना उन्होंने बचपन में। अब आप ऐसी गाइड अगर लोगों को करें कि लोग अब्बा अम्मा के खिलाफ बागी होना शुरू हो जाएं। हां, ये जरूर है कि नाफरमानी में मां बाप को फॉलो नहीं करना, फॉलो नहीं करना। तो कुरान के अल्फाज है, हमने इंसान को वसीयत की है कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे। वह इन जाहदा का अल्लाह, अच्छा सलूक यानी इसका यही मफहूम उलमा बयान करते हैं, उनके कदमों में जन्नत तलाश करे। ये ताबीर है। गोया हम कुरान की आयत का मफहूम अपने अल्फाज में यूं बयान कर सकते हैं कि हमने औलाद को वसीयत कर दी है कि वालिदैन के कदमों में जन्नत तलाश करे। हो गया ना ये? ए अल्लाह, अगर कोई काफिर वालिदैन हो तो भी जन्नत तलाश करें। अल्लाह ने क्या कहा? काफिर तो दूर की बात, काफिर से ऊपर का दर्जा यह है कि वो चाहता है कि तुम भी काफिर बन जाओ, बल्कि इससे ऊपर का दर्जा यह है कि सिर्फ चाहता नहीं है, गन पॉइंट पे जबरदस्ती तुम्हें काफिर बनाने की कोशिश। जाहदा का जोहद से निकला है, मशक्कत उठा के, तकलीफ उठा के तुम्हें काफिर बनाने की, जबरदस्ती बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो भी अल्लाह ने फरमाया फला तुतिअहुमा, तो कुफ्र और शिर्क में उनकी इताअत नहीं करनी। तो अल्लाह ठीक है, जब इताअत नहीं करनी तो उनके कदमों में, तो वो तो खुद जन्नत में नहीं जाएंगे, तो उनके कदमों में जन्नत कहां से हो गई? अल्लाह ने फरमाया वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, दुनिया में उनके कदमों में जन्नत ही तलाश करनी है, उनकी खिदमत करके। मानना नहीं है उनकी बात कुफ्र शिर्क के मामले में, लेकिन तुम्हारे लिए उनके कदमों में हमने जन्नत रख दी है। तो उन स्कॉलर से ये बड़ी मिस्टेक हो रही, मैं क्लिप सुन रहा था, मैंने कहा बहुत बड़ी मिस्टेक की बात मोहतरम कर रहे हैं कि वो मिसाल दे रहे हैं कि काफिर के कदमों में जन्नत कहां से आ गई। भाई ये उलमा ये थोड़ी कहते हैं कि इसके लिए जन्नत है, इसकी औलाद के लिए जन्नत है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? आजकल ये मसला भी है टीचर के एहतराम में खड़े होना, ये भी आजकल एक बड़ा मसला यूनिवर्सिटियों में। देखो हम हर चीज में ना यूरोप को फॉलो कर रहे हैं, गैरों को। गैरों के यहां अदब की डेफिनेशन अलग है। मैं बार बार चीख चीख के थक गया कि गोरों के पास जो चीज है वो लो उनसे, साइंस टेक्नोलॉजी है खुदा के लिए लो उनसे, वो तो ले नहीं रहे। तमीज तहजीब हमारे पास है, उनके पास नहीं है। उनके यहां नहीं होता बड़े क्या है छोटे क्या है, अब्बा क्या है, अम्मा 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 नहीं होता। मैं तो अभी देख कर आया हूं ना, और देखने की क्या जरूरत है? आप इतने लोग रहते हैं, उनसे पूछ लो। अब कुछ स्कॉलर्स वहां से पढ़ के आते हैं या उन्हीं यूनिवर्सिटी पढ़े होते हैं, वो साइंस टेक्नोलॉजी के नाम पे हमारा जो एक तहजीब वाला कल्चर है उसको भी क्या कर रहे हैं? खत्म। हमारे यहां टीचरों का वैसे ही एहतराम नहीं है। एक थोड़ा सा रह गया था कि आ रहा है तो खड़े हो जाओ इस्तकबाल में, वो भी खत्म कर दिया इसको गुलामी से ताबीर करके। तो तमीज जो थोड़ी बहुत मार्केट में रह गई है वो भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। असलाफ से तो बहुत अदब तमीज मिलता है हमें टीचरों के बारे में, वो तो रूहानी बाप है। ये अदब कुरान से, ये किसी गैर की इबादत नहीं है। किसी के एहतराम में आप खड़े हो जाते हैं या किसी को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं, ये इबादत थोड़ी कहलाएगी। ताजीम अलग चीज है, इबादत अलग चीज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खड़े होने से मना किया ना, वो रहने से मना किया है किसी अजमियों की तरह। और इस बात से मना किया कि कोई शख्स ये चाहे कि लोग मेरे इस्तेकबाल में खड़े हों, और ऐसे शख्स के इस्तेकबाल में खड़े भी नहीं होना चाहिए जिसकी ये चाहत है, वो इज्जत की भीख मांग रहा है आपसे। लेकिन अगर कोई टीचर ये चाहता है कि लोग मेरे शागिर्द मेरे इस्तेकबाल में खड़े हों, लेकिन उस चाहत से उसकी मुराद ये नहीं है कि मेरी अपनी तकब्बुर उसमें, बल्कि तलबा की ट्रेनिंग के लिए वो चाहता है ताकि इनमें तमीज आए, तो ये बिल्कुल जायज है। तो यूनिवर्सिटियों में उस्ताजों का एहतराम निकल रहा है, घरों में अब्बा अम्मा का एहतराम निकल रहा है, छोटा भाई बड़े भाई को नहीं मान रहा। जो जहां तौहीद होनी चाहिए, तौहीद की डेफिनेशन, किसी का अदब करना, किसी को रिस्पेक्ट देना, ये तौहीद के खिलाफ नहीं है। तो मसाइल प्रॉपर उलमा से सीखा करें। समझते हैं बात को? मसाइल किससे सीखा करें? जो बाकायदा प्रॉपर, जब तक इल्म नहीं है ना। मैं आपको सही बात बताऊं, जब मैं मदरसे गया ना, हमारे खानदान में अल्लाह का शुक्र है बड़ों का अदब था, अब भी है, लेकिन जब मैं मदरसे गया हमने टीचरों का अदब करना सीखा, तो फिर हमें अंदाजा हुआ यार अब्बा का अदब तो इससे भी ज्यादा है इस्लाम में, तो हम तो वो तो कर ही नहीं रहे। अब अगर हम मदरसे में जाते और हमारे असाज़ा हमें ये मेहनत करते कि सिर्फ अल्लाह है
अल्लाह है सब कुछ, इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी, माने सिर्फ अल्लाह की जाएगी, हम किसी के गुलाम नहीं है, माँ बाप के भी गुलाम नहीं है, रियासत के भी गुलाम नहीं है। लेबल लगा होता तौहीद का, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं गूंजती, यार ये है तौहीद, लेकिन असल में इसका रिजल्ट क्या निकल रहा होता? अबे भाई कौन माँ बाप की इबादत करता है भाई, कौन टीचरों की इबादत करता है? आहिस्ता आहिस्ता हम किस तरफ चले जाते हैं? बदतमीजी की तरफ। हमने जब मदरसे गए माहौल देखा, माहौल हमने ये देखा कि यार टीचरों के ना, जब कोई टीचर चप्पल उतार के अंदर जाते हैं तो शागिर्द क्या कर देते? उनकी चप्पल को सीधा करके रख देते। अब ये स्कूलों में हमने नहीं दे, मैं तो स्कूल भी पढ़ा हूं, कॉलेज भी पढ़ा हूं, ये स्कूलों में कॉलेजेस में हमने माहौल नहीं दे, बल्कि बात चीजें तो ऐसी देखी कि बयान करते हुए भी शर्म आती, बदतमीजी बाकायदा टीचरों के साथ। हम हैरान हुए, यार यहाँ टीचर का इतना दब हो रहा है कि चप्पल सीधी करके रखी जा रही है। उस वक्त हमें ये वसवसा आया कि यार ये तो हमें गुलाम बनाया जा रहा है, ये तो हमें यानी गोया अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करवाई जा रही है, इतनी तमीज से बैठो, ऊंची आवाज से बात ना करो। तो हमने देखा कि हमारे टीचर अपने टीचरों के साथ भी यही कुछ कर रहे हैं, और फिर उनकी वो अपने उस्ताजों के साथ, और ये सिलसिला हमें असलाफ से मिलता है। सहाबा ताबीईन वो तो इतना अदब किया करते थे, इतना अदब कि आप और मैं तो वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो तो इतना ज्यादा टीचरों का अदब। तो हमें हमारे उस्ताजों ने बताया, देखो अदब तमीज अलग चीज है, इबादत क्या है अलग चीज है। बाकी शख्सियत परस्ती उस वक्त है जब आप गलत चीज में भी अपने टीचर को फॉलो करना शुरू कर दें, ये है नाजायज। अदब करें आप, जैसे माँ बाप को गलत बात में फॉलो नहीं करना, ऐसे टीचर को भी गलत चीज में फॉलो नहीं करना। हमें याद है एक दफा हमने अपने शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह से अर्ज किया कि हजरत वो आप कहते हैं कि शरीयत में ये हुक्म है ऐसे करो, फला बुजुर्ग जो हमारे उस्ताज हैं हमें पढ़ाते हैं, जिनका हम बड़ा एहतराम करते हैं, वो तो ऐसे नहीं कहते, वो तो यूं करते हैं, तो हमें भी यूं करना चाहिए। उन्होंने कहा भाई बड़ों का अदब एहतराम किया जाएगा, अच्छी चीजों में उनको फॉलो किया जाएगा, अगर उनमें कोई गलती है तो उस गलती में उनको कतन फॉलो मत करो। और ये सिर्फ जबानी दावा नहीं था, हमने उनकी जिंदगी में देखा भी। लेकिन इख्तलाफ करते थे अपने बड़ों से, इख्तलाफ भरपूर किया। अगर लगा कि इनकी दलील ठीक नहीं है, और इख्तलाफ का हक भी उसको है जिसके पास प्रॉपर इल्म हो, ऐसा ना हो खाम खाम इख्तलाफ करना शुरू कर दें, आप में फहम है नहीं, सलाहियत है नहीं, और आप बड़ों से इख्तलाफ करना शुरू कर दो ये सोच के कि मेरे पास इल्म ही नहीं होता बाज़ दफा आपके पास। लेकिन अगर नॉलेज है आपके पास, इल्म है, दलील समझ में आ गई आपके, तो फिर हजरत अदब के दायरे में बड़ों से इख्तलाफ करते थे। और कितने मसाइल में इख्तलाफ किया है, फतवा दिया उस पर। लेकिन इख्तलाफ भी कितना तमीज से। अब मैं आपको इसकी एक और मिसाल देता हूं। ये तमीज मार्केट में शॉर्ट हो रही है, फिर कुछ ऊपर से ऐसे मजहबी स्कॉलर्स आ रहे हैं जो बेचारों की नीयत अच्छी है, काम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन वो इस तरह से कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत तहजीब रह गई है ना, उसका भी बेड़ा गर्क हो रहा है। तो वो हमारे हजरत क्या किया करते थे, हजरत फरमाया करते थे कि मेरा जब किसी बड़े से अपने उस्ताद से इख्तलाफ होता है ना किसी मसले में, और वो मसला उसने किसी किताब में, जैसे एक बहश्ती ज़ेवर की मिसाल ले लेता हूं, मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे हजरत के उस्ताजों में से हैं या उस्ताजों के उस्ताज में से हैं। तो हजरत फरमाते हैं मैं जब इख्तलाफ करता हूं ना बहश्ती ज़ेवर की किसी मसले पर कि मुझे इससे इत्तिफाक नहीं है, तो मैं मौलाना शरफ अली थानवी का नहीं कहता कि मौलवी थानवी ने गलत लिखा है, वो कहते हैं बहश्ती ज़ेवर में जो मसला लिखा हुआ है इस पर मुझे क्या है इसका निस्बत किसकी तरफ, किताब की तरफ, मुसन्निफ की तरफ नहीं करता। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? और जब उनकी राय से इत्तिफाक करना होता है तो कहता हूं हजरत मौलाना थानवी ने भी यही लिखा है, उसकी तायद के लिए मैं कह देता हूं। तमीज जो है ना, और ये कुरान से भी हमें तमीज, कुछ कहेंगे कि पता नहीं लोगों ने कहां से चीजें निकाल ली हैं। अबे क्या हो गया, हो सकता है कोई लिबरल आदमी क्या यार ये क्या अदब तमीज है, छोड़ो बात चलाओ आगे, क्या अदब तमीज। तो भाई इंसान जब होना तो तमीज वाला इंसान ही अच्छा होता है। आपको यूरोप की सिर्फ ट्रैफिक की तमीज नजर आती है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जिनमें तमीज की हमें जरूरत है। जब तमीज होगी तो हर चीज में तमीज आएगी। उनको तो ट्रैफिक की तमीज लोगों ने सिखा, वैसे उनमें बातचीत की भी तमीज है, लेकिन खानदानी निजाम तबाह हो गया तो बड़े छोटे का फर्क खत्म हो गया। मैं आपको इस तमीज की मिसाल देता हूं कुरान मजीद से। कुरान में सूरह जिन उठा के देखें आप, कई बार पहले भी ये मजमून बयान कर चुका हूं, इसकी मुनासबत से भी दोबारा बयान करता हूं। कुरान मजमून बयान करता है कि जिन्नात की जमात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फजर की नमाज में कुरान की तिलावत सुनी, तो उनको यकीन हो गया कि कोई पैगंबर दुनिया में आए हैं।
और हमारा जो आसमानों पे जाना बंद हुआ वो इसी वजह से बंद हुआ कि अल्लाह ने एक पैगंबर को भेजा है ताकि वही में और हमारा कोई तसर्रुफ ना हो। तो वो जिन्नात ने जब आके अपनी कौम को तबलीग की ना, तो कहने लगे कि हम जब आसमानों पे जाते थे तो अब हमारे जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी, तो हमें समझ भी नहीं आ रहा था। इन्ना ला नदरी अशर्रुन उरीदा बिमन फिल अर्ज़ अम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा। हमें नहीं पता कि जमीन वालों के साथ शर का इरादा किया गया है या जमीन वालों के रब ने खैर का इरादा कर लिया है। देखो, बात तो यह होनी चाहिए कि हमें नहीं पता कि जमीन वालों के साथ शर का इरादा किया गया है या खैर का इरादा किया गया है। करने वाले का तस्करा ही ना करते कि इरादा कर कौन रहा है। भाई यूं कहते हैं ना, क्या हो गया, सब कहां से आए आप? गलत बात तो नहीं कर रहा, बात समझ में आ रही है? शीर्षक से आए ना भाई। अल्फाज या तो यूं होते कि हमें नहीं पता कि जमीन वालों के साथ शर का इरादा किया गया है, पैसिव वॉइस, फेले मजहूल, सब्जेक्ट का तस्करा नहीं होता। जमीन वालों के साथ शर का इरादा किया गया है या खैर का इरादा किया गया है। हमारा आसमानों पे दाखिला बंद हो गया, बस हमें यह पता है अब होने क्या वाला है, अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है। वो सानू क्या कहते हैं पंजाबी में, सानू नहीं पता कि की हो रहा है, ये होने वाला की है। सब्जेक्ट का तस्करा ही ना करते, और अगर करते अल्लाह का तस्करा उन्होंने किया, या तो फिर यूं कहते कि हमें नहीं पता कि रब ने जो इस कायनात को बनाने वाला है, जमीन का रब है, उसने शर का इरादा कर लिया है या खैर का। या तो दोनों का, शर की निस्बत भी अल्लाह की तरफ करते कि अल्लाह ने शर का इरादा किया या अल्लाह ने खैर का इरादा। जिन्नात में भी इतनी तमीज थी, उन्होंने कहा जब शर की बात आए ना तो सब्जेक्ट का तस्करा नहीं करो, अल्लाह की तरफ शर की निस्बत करते हुए अच्छा नहीं लग रहा। एक बेअदबी मालूम हो रही है। खैर की जहां बात आएगी अल्लाह के खाते में डालो उसको, हालांकि इरादा शर का भी अल्लाह ही करता है, खैर का भी अल्लाह ही करता है ना। वह इन्ना ला नदरी, क्या यार पंजाबी में मजा आएगा ना। सानू मालूम नहीं है, क्या बोलते हैं यार, सानू नहीं पता। अशर्रुन उरीदा बिमन फिल अर्ज़, के जमीन वालों के साथ शर का इरादा किया गया है, बुराई का इरादा किया गया है। अम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा, या इनके रब ने इनके साथ खैर का इरादा किया है। तो यूनिवर्सिटी में मैं कह रहा हूं कि थोड़ी सी तमीज जिन्नात से सीख लो। कहते हैं अल्फाज से क्या होता है, सब कुछ अल्फाज से होता है भाई। आप रिश्ता लेने के लिए गए, आपने कोई इश्क हो गया आपको, अब आप एक तमीज वाला तरीका है, वो तो मैं कई दफा बता चुका हूं ना, दोबारा नहीं छेड़ूंगा उसको। फिर टिकटॉक पे वो बन जाता है कि चाय डबो डबो के खा रहे हो और वहां जाके तमीज। एक्चुअली मैं चाहता हूं कि अच्छी जगह एक है कि भाई असल में नजर की हिफाजत नहीं हो रही, इतना ठरकी किस्म का बन गया हूं मैं, और बातें बिल्कुल सही है यार। अब तो नजर की, अब तो बुराई की तरफ जा रहा है, अब तो बस मैं चाहता हूं बस ये किसी तरीके से मेरी शहवत का जो भूत है ना मेरे ऊपर उतरे यार। इस सिलसिले में आपकी बच्ची से शादी करना चाहता हूं मैं। हो सकता है बात सही हो, अब कोई बेवकूफ होगा आपको ईमानदारी का अवार्ड देगा, कहेगा यार जो दिल में था ना जबान पे, मुनाफकत इस बंदे में नहीं है, ये ले जा यार, ले जा गवाह बुला। ऐसा ही एक नंबर आदमी चाहिए, अकलमंद होगा, बोलेगा भाई इस कमबख्त को तमीज नहीं है कि किस महफिल में कौन सी बात किस तरीके से की जाती है। तू अपनी ठरक को हमारे सामने आके क्यों पेश कर रहा है? कुछ और लेवल लगा देता, कह देता यार मैं घर बसाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सबकी हो रही है मेरी क्यों नहीं हो रही, वगैरह वगैरह कुछ भी कर लेता। तो आज इसको बड़ा है कि यार अल्फाज की सिलेक्शन की कोई वैल्यू नहीं है। तो ठीक है, दोस्तों में जैसे चाहे बात करें, अबे तबे से, जहां थोड़ा मकाम ज्यादा होगा तो मार्केट में तमीज को, आपका एटीट्यूड भी तमीज वाला होगा। कुरान क्या कह रहा है, वख्फिज लहुमा जनाहुल मिनर रहमा, माँ बाप के सामने बात भी तमीज से करनी है, और आपके जो खड़े होने का स्टाइल है वो भी कैसा हो, तमीज वाला हो। बड़े से जब बात करो ना तो बात भी नरम लहजे से और स्टाइल भी कैसा हो, ऐसे अकड़ के नहीं खड़े होगे जी सर आप बताएं क्या मसला क्या है, ये हो रहा होता है। हमने देखा है माहौल स्कूलों में, तमीज वाले किस तरह से अपने उस्तादों से पेश आते हैं, बदतमीज वाले किस तरह से पेश आते हैं। और सुनाए सर, हमें याद है हमारे उस्ताद के सामने एक तालिब इल्म आया, खुजा रहा था, सर उस्ताद जी ये बताएं कि, उन्होंने कहा यार खुजाओ नहीं, खुदा का वास्ता तमीज से बैठ जाओ थोड़ी देर। कितना बुरा लग रहा है यूं यूं खुजा खुजा के ना अपना मसला बयान कर रहा हो, आराम से हाथ तमीज से बैठो।
अब उसको शायद गुस्सा आ गया होगा, यार ये कैसी तमीज सिखा रहे हैं, लेकिन अकलमंद होगा तो उसको खुद ही एहसास करना चाहिए, भाई जितना खुजा के ना अच्छी तरीके से फारिग होके आ यहाँ पे। बुरा लगता है जब किसी बड़े के सामने आदमी बैठा हो। तो एक साहब मुझे कहने लगे, गोरे में यूरोप में यूनिवर्सिटियों में टीचर जब पढ़ाने के लिए आते हैं तो कोई तालिब इल्म अगर सो जाए तो उसको जगाया भी नहीं जाता। हो सकता है सारी यूनिवर्सिटी में ना होता, उन्होंने किसी, क्योंकि फिर मुझे फोन आते हैं कि हमारे यहाँ तो यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता, तो भाई हो सकता है सारी दुनिया की यूनिवर्सिटी की थोड़ी सर्वे पेश किया उसने, तो मेरा शागिर्द है पढ़कर आया है, तो वो उठाते नहीं है। तो मुझे कह रहा था कि देखिए कितना अच्छा एक वो है कि वो किसी की जातियात में दखल अंदाजी नहीं, कि भाई हमने क्लास लगा दी है, जिसने पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना है जाए। तो वो अब इंसान को जिससे मोहब्बत होती है ना, जिसकी अजमत दिल में आ जाए, उसका हर उल्टा काम भी अच्छा लगता है, और जिस कौम की अजमत दिल में ना हो उसका हर सीधा काम भी उल्टा लगता है। मालदार लोग, गरीब लोग मालदारों को फॉलो करते हैं, उल्टे उल्टे फैशन में भी उनको फॉलो कर रहे होंगे। जब एक मकाम मालदार कर रहे हैं ना, तो मालदारों की अजमत दिल में होती है, वो जो उल्टा काम भी करेंगे वो फैशन बन जाएगा। माइकल जैक्सन के काम सीधे थे, उल्टे थे, सर के बालों का स्टाइल सीधा था, उल्टा था, उल्टा स्टाइल था। जो उसने वो करवाई, अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई, वो सही काम किया, उल्टा काम। बचपन की तस्वीरें देखो, ज्यादा अच्छा लग रहा है यार ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, सब इतनी अट्रैक्शन उसमें आ रही है, बिल्कुल जैसे होते हैं माशाल्लाह। उसके बाद ऑपरेशन करा करा के पता नहीं क्या बन गया, रंग गोरा करवा लिया, ये करवा लिया। अब हमारे नौजवान भी, जब माइकल जैक्सन का दौर था, सारे क्या बन रहे थे, वही बनने की कोशिश कर रहे थे। तो ये इंसान है। अब क्या होगा कि उस कल्चर में कोई चीज बुरी आ गई है, उसको भी क्या किया जा रहा है, एक अच्छा उन्वान तराशा जा रहा है। अबे क्लास में सो रहा है, ये उस्ताद की बेअदबी है, वो टीचर है, वो रूहानी बाप है आपका, जब वो पढ़ा रहा है तो आप जागो। सो रहे हो तो उस पर ये तो लेबल ना लगाओ ना कि हमारी आजादी है, तो सोने के लिए क्यों आए क्लास में? हम तो नहीं सोने देते अपने क्लास में किसी को। कोई सो रहा हो तो मैं तो उठवा देता हूं, भाई उसको जगा यार, आराम से कहता हूं तमीज से कि क्या हो गया, खैरियत से, आप तकिया ले आऊं, इस तरह से कोई प्रॉपर इंतजाम कर दें आपके लिए, वो जाग जाता है थोड़ी। लेकिन ये तो नहीं कि उस्ताद पढ़ा रहा हूं खराटे लेके उधर, ये बेअदबी है, टीचर की बेअदबी है ये। तो पहले जमाने में तो बहुत एहतराम हुआ करता था, अब तो वो एहतराम खत्म हो रहा है, तो अब मजीद खत्म किया जा रहा है कि मेरी रिस्पेक्ट। जब एहतराम खत्म होता है ना, माँ बाप का, टीचर का, भाइयों का, तो फिर हर बड़े का, आहिस्ता आहिस्ता खुदा का भी एहतराम खत्म हो जाता है। खुदा के बागी भी अक्सर वही लोग बनते हैं जो माँ बाप के बागी होते हैं। और इस्लाम में तो बड़े भाई का बड़ा एहतराम है। हजरात फुकहा ने लिखा है कि बाप के बाद बड़ा भाई ही बाप के कायम मकाम है। आज कौन बड़े भाइयों को पूछ रहा है भाई? तो तमीज मार्केट से क्या हो रही है, बोलो, शॉर्ट हो रही है। तो तमीज सीखें, ये तमीजदार लोगों में रह के आती है इंसान को। मैं नहीं दावा करता कि मैं बहुत तमीजदार हूं, लेकिन अल्लाह ने मुझे जो सोहबत दी, बहुत से तमीज वाले लोगों में बैठने की अल्लाह ने तौफीक दी। क्योंकि जब स्कूल से हम गए ना, तो हमने कहा भाई यार तमीज तो इसको बोलते हैं यार। मैंने अपने उस्ताद से एक दफा मसला पूछा, तो उनके भी उस्ताद बैठे हुए थे, तो हमारे उस्ताद मुझ पर गुस्सा हुए कि जब सीनियर बैठे हुए हैं, बड़े हजरात बैठे हुए हैं, तो फिर ये बेअदबी की बात है आप मुझसे पूछ रहे हैं। आप किनसे पूछें? उनसे पूछें। आज तो क्या होगा, आप बड़े से पूछ रहे हैं, छोटा आएगा, मुझसे क्यों पूछ रहा है? मुझसे पूछना भाई, तू, मैं हूं ना, जब तो मुझे, मैं बताऊंगा तुझे। ये तो इनको तो कुछ भी नहीं आता। आप जब कहो कि यार ये तो आप गलत कर रहे हो, कहते हैं आप गलत क्या कर रहे हैं? मैं दलील को मानता हूं भाई, बड़ा छोटा हमारे यहाँ बड़े छोटे कोई भी नहीं होते। तो उसका नतीजा निकल रहा है कि हर आदमी दूसरे की टांगे खींचने में लगा हुआ है। बदगुमानियां, बदजबानियां, बदतमीजियां, ना घरों में एहतराम बाकी रहा है बड़े भाई का, बड़ी बहन का। बड़ी बहनों को माँ जैसा समझा जाता था, बड़े भाई को बाप जैसा समझा जाता था। कोई गांव देहातों में रह गई है ये चीजें। तो स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में ये तमीज सिखाने की बहुत शदीद जरूरत है। भाइयों के नाम ये भाईजान कहा करते थे पहले, अब वसीम क्या कर रहा है भाई तू? ये चल रहा है भाईजान का लक़ब ही गया, रिश्ते को वही चला गया, तो वही हो जाएगा बिल्कुल आजाद हर आदमी। अच्छा, इसको ताबीर करते हैं आजादी से। इसको किससे ताबीर करते हैं? यानी आप देखें ना, ह्यूमन राइट्स और विमेन राइट्स के नाम पे जो तंजीमें, जो हुकूक चल रहे हैं, उसमें औलाद के हुकूक मिलेंगे आपको, माँ बाप के हुकूक नहीं मिलेंगे। यानी माँ बाप अगर जरा सी तेज आवाज से बच्चे से बात करते हैं, तो इंसानी हुकूक की तंजीमें हरकत में आती है कि बच्चे के साथ आपका ये एटीट्यूड क्यों है। बच्चा आगे से रिप्लाई करता है तो माँ बाप के खिलाफ बदतमीजी पर कोई सजा नहीं है।
बल्कि मां बाप को सजा मिलेगी कि आपने इससे ऊंची आवाज से बात की क्यों, उसके जवाब में इसने ये कहा है। ना बूढ़ों के हुकूक की बात है, रियासत हुकूक उठा रही है। औलाद की जिम्मेदारी है ना, तुम्हारे मोहसिन है भाई, रियासत की थोड़ी जिम्मेदारी है। रियासत तो बूढ़ों को बड़ा प्रमोट कर रही है, बहुत बहुत उनको केयर कर रही है माजूरों की, लेकिन जो रिश्ते हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे बैठ के। तो खैर कहां से कहां बात चली गई। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखो स्कॉलर्स भी जो यूनिवर्सिटियों में काम कर रहे हैं ना, ये जो यूनिवर्सिटी के तलबा आए हुए, इनको देख के मैंने ये बयान शुरू किया है कि इनको मैंने टाइम नहीं दिया बेचारों को ना, तो मैंने कहा चलो आज बयान में थोड़ा सा आप लोग की भी फायदे की बातें, कोई अलग तो नहीं है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्कॉलर्स इन यूनिवर्सिटीज। इतनी इंग्लिश मुझे भी आती है। यूनिवर्सिटियों में स्कॉलर्स की कितनी किस्में चल रही हैं? 2। एक यानी या तो मजहब की तरफ आते ही नहीं है, इल्हाद चल रहा है, अबे क्या मौलाना लगा के रखी हुई है, अबे क्या है, वो बिल्कुल खुदा के मुनकिर हो रहे हैं। एक साहब मेरे पास आए, मुझे कहने लगे कि मैं जिन प्रोफेसरों में बैठता हूं ना, एक दिन मुझे कहने लगे कि यार हम मर गए ना तो जला देना। मैंने कहा खैरियत तो भाई। कह रहे अबे कुछ नहीं होता, कबर वबर जनाजा कफन वफन ये सब, जब मरी गए तो बस जला दो यार, टेंशन ही ना हो। तो यहां तक नौबत पहुंच गई है कि खुदा के मुनकिर, खुदा का इंकार है तो फिर आगे सब चीजों का फिर क्या जना। मैंने कहा उनसे कहेंगे जलाने की, देखो आप इंसानियत की खिदमत करो, जब खुदा ही नहीं है तो इंसानियत की खिदमत के तो आप कायल हो ना। तो मरने के बाद आप ऐसा करो कि अपनी बोटियां मोटियां बनवा के वो डब्बों में पैक करके सैलाब ज़दगान को पहुंचा दो, या कहीं गरीब इलाकों में पहुंचा दो, या वैसे ही किसी ताजिर को दे दो, बेच के अपने बच्चों का पेट भर लेगा। नहीं यारी बात समझ में। तो ये तकल्लुफ की क्या जरूरत है? जलाने का खाम खामे माहौल खराब होगा ना, जब धुआं उठेगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा फैलेगी। तो जब हम तो इसलिए गुसल कफन जनाजा के इंसान है, उसकी ताजीम जरूरी है, यही है ना। तो जब आपकी नजर में ताजीम ही जरूरी नहीं है कि वो इत्तेफाक से पैदा हुई भी एक चीज है, बंदर से की दुम गायब हुई थी तो इंसान बन गया, तो जब ये एवं में सब कुछ हो रहा है, तो फिर अगर इत्तेफाक से मर भी गया तो यार फिर किसी गरीब के काम आ जाए, क्या ख्याल है? फिर ये आंखें डोनेट करने का क्या मतलब, किडनी डोनेट करने का क्या मतलब? पूरी बॉडी गोश्त भी तो मार्केट में कितना महंगा हो रहा है, फुल ऑफ प्रोटीन गोश्त है आपका, ताजा ताजा, उसी वक्त चपली कबाब और पराठे बना के दबा के बेहतरीन खिदमत हो जाएगी इंसान की। तो ये तकल्लुफ की क्या जरूरत है कि मुझे जला दिया जाए? तो मजहब को या तो मानो या बिल्कुल इंकार करो, ये बीच के आधा तीतर आधे बटेर मत बनो। फिर तो कबाब पराठे होने चाहिए उसके, फुल ऑफ प्रोटीन है इंसान की जो बॉडी है ना, इसमें तो बहुत जबरदस्त प्रोटीन होते हैं। तो खैर, तो देयर आर 2 टाइप्स, वो टाइप्स ही खत्म नहीं होनी। एक तो किस्म ये है जो एक तो मुल्हिद लोग हैं ना, जो ये खूब समझ लें, यूनिवर्सिटी के लड़के खूब अच्छी तरह, जो लड़के लड़कियां जो भी पढ़ रहे हैं ना उसमें बहुत अच्छी तरह समझ लें। 2 किस्म के स्कॉलर्स आपको मिलेंगे। कुछ स्कॉलर्स ऐसे होंगे जिनकी स्पीचेस सुनने के बाद आपको अपने कंट्री से मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाएगी, आपको अपने कंट्री की हिफाजत की फिक्र पहले से ज्यादा हो जाएगी कि यार ये मेरे मजहब का हिस्सा है। मैं जब किसी कंट्री में रहता हूं, हत्ता कि आप गैर मुस्लिम कंट्री में भी रहते होगे ना, तो आप कहोगे इन लोगों से भी जो मैंने एग्रीमेंट किए, मुआहदे किए, टैक्स के और कानून की पाबंदियों के, इस्लाम मुझे हुक्म देता है कि उन तमाम मुआहदों को आपने पूरा करना है, मैं इनका भी इन लोगों से ज्यादा अच्छा शहरी बन के दिखाऊं। हाँ, हराम चीज में फॉलो वो तो तयशुदा है ना। वो अगर आपसे कह रहे हैं कि शराब पियो, फिर थोड़ी पीनी है, लेकिन वो कह भी नहीं रहे होते, उनको क्या जरूरत है यार। मैं जब पेरिस में था ना अभी और नॉर्वे में, बार बार एक सवाल, होमोसेक्सुअलिटी 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 इतनी फैल रही है। मैंने कहा भाई गन पॉइंट पे तो नहीं करवा रहे ना तुमसे यार ये काम, ये तो नहीं कर, उन्होंने कानून तुम पर मुसल्लत तो नहीं किया कि जो ये नहीं करेगा वो दायरा नॉर्वे से खारिज है, ये दायरा पेरिस से या जर्मनी से खारिज है, हम तो इस्लाम से करते हैं, वो यही कुछ कर सकते हैं। तो आपको जबरदस्ती, हाँ जिस दिन आपको जबरदस्ती करवाएं कि नहीं जी ये करना पड़ेगा यहां रहने के लिए, फिर वो मुल्क छोड़ के भाग जाओ, बोले हमारे सारे एग्रीमेंट खत्म, ये नेशनलिटी पकड़ो, हम पतली गली से निकल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। अब वहां आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जब स्पीच है तो वो होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, आप अपनी स्पीच से क्या करो, आप उसकी बुराई बयान करो। लेकिन अगर आप बगावत की बातें, रियासत के अगेंस्ट लोगों का दिमाग बनाना शुरू कर देंगे, तो ये इस्लाम की खिदमत नहीं होगी। जो रहा सा इस्लाम है उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटियों में भी कुछ लोग ऐसी तकरीरें कर रहे हैं, कुछ की तो यूट्यूब पे, बहुत से तो यूट्यूब पे है नहीं, वो खिलाफत की बात करते हैं कि खलीफा एक होना चाहिए। हमारे पास ये गिनतियां हमने
ये जो है ना, ये सारे हमने जब हम पढ़ते थे ना कॉलेज में, तो ये सारे हम भी भुगते हुए हैं सारी चीजें। कभी आप छांव में आए तो मैं आपको बताऊंगा कि किन किन लोगों से हमारा वास्ता पड़ा, फिर क्या क्या हुआ। ये सारी बंटे हमने खेले हुए हैं, ये सारे इन सब तजर्बों से गुजर के हम इधर आए हैं कि भाई ये इन तिलों में तेल नहीं है, ये सिर्फ जबानी दावे हैं। और फिर रिजल्ट ये निकलता है कि आप रियासत के अगेंस्ट हो जाते हो, जो रियासत आपको तहफ्फुज दे रही है, फिर यहां से भागते हो, फिर भागने के बाद कोई दूसरा मुल्क आपको पनाह देता है, फिर वहां ऐसे वफादार बन के दिखाते हो गैर मुस्लिम कंट्री के, जो मुस्लिम के भी ऐसे वफादार नहीं बनते आप। रिजल्ट ये निकलता है। तो खिलाफत की तहरीकें भी है, बातें भी है, तो बातों करने पर गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। आपको खलीफे भी मिलेंगे कि यार इस्लाम तो खिलाफत चाहता है, पाकिस्तान में तो खिलाफत नहीं है, तो आओ खिलाफत नाफिज करते हैं। उससे बोल लो पहले अपना खलीफा बताओ, कौन है आपका खलीफा। दूसरा, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम एक नंबर हो, या तुम खुद ही तो नहीं कोई ऐसी तहरीक चला के मुझे पकड़वाना चाह रहे। फिर ये बातें होती हैं खिलाफत कायम करना फर्ज है इस्लाम में, तो आप क्यों कायम नहीं कर रहे। देखो, इस्लाम ग्राउंड रियलिटी को देखकर पॉलिसियां बनाने का हुक्म देता है। इस्लाम में कोई एक तरीका दीन की इशाअत का या दीन पर चलाने का जरूरी नहीं है। इतनी लचक रखी है, जिस जमाने में जो तरीका इस्लाम को दुनिया में गालिब करने के लिए सूटेबल होगा वो तरीका इख्तियार करो। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें यह पता चलता है। मिसाल के तौर पर आप देख लो, सबसे पहले खलीफा कौन थे? हजरत अबू बकर। अब कुछ लोग कहते हैं जमहूरियत कुफ्र है, जमहूरियत कुफ्र है, जमहूरियत कुफ्र है। हजरत अबू बकर तलवार की ताकत से बने थे या जमहूरी तरीके से बने थे? ज्यादातर लोग किसको पसंद करते थे? हजरत अबू बकर। हजरत अबू बकर ने अपने बाद जमहूरी तरीका नहीं रखा। उन्होंने देखा कि मेरे बाद इस उम्मत के लिए उमर बिन खत्ताब से ज्यादा कोई सूटेबल नहीं है। उन्होंने कहा उमर बिन खत्ताब ही हैं। यहां जमहूरियत गई, भेज दो ना उसको, दिल ले ले। ये आमिरियत आ गई ना कि मेरे बाद कौन है, ये है। आप कह सकते हैं उस आमिरियत में उन्होंने ये देखा कि अपना बेटा या अपना फलाना जानशी नहीं बनाया, बल्कि ये देखा कि ये वाकई कौम के लिए सूटेबल है। लेकिन ये देखने से पहले क्या कौम से मशवरा लिया उन्होंने? कौम से लिया मशवरा उन्होंने? कोई मशवरा नहीं लिया उन्होंने कौम से। उन्होंने कहा भाई यही है, बस मानना पड़ेगा। हजरत उमर ने क्या किया? हजरत उमर ने ना तो इलेक्शन करवाए, यानी हजरत अबू बकर की सिलेक्शन इलेक्शन से हुई है, तो जमहूरियत भी साबित हो गई। फिर हजरत अबू बकर ने जबरदस्ती किसको बनाया? हजरत उमर को, यही बनेंगे, उनके ख्याल में इनसे बेहतर कोई नहीं है। फिर हजरत उमर ने क्या किया? उन्होंने 6 आदमियों की, 6 सहाबा की कमेटी बना दी कि इन्हीं में से एक की सिलेक्शन होगी। ये नहीं कि अहले मदीना पूरी वोटिंग करेंगे जिसको, ना 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 ना, ये 6 ही हैं, इन्हीं में से किसी एक को अमीर बनाया जाएगा। ये एक नया तरीका उन्होंने इजाद किया। फिर हजरत उस्मान की सिलेक्शन हुई हजरत उमर के बाद। फिर हजरत उस्मान ने किसको मुंतखब किया? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। फिर उसके बाद बादशाहत आई। बादशाहत आई कि तलवार की जोर से अमारत कायम हुई, उसको भी नबी ने गलत नहीं करार दिया। बल्कि बुखारी मुस्लिम में हदीस है, इस्मऊ व अतीऊ वलौ सुल्लिता अलैकुम रजुलुन हबशियुन कअन्ना रअसहु ज़बीबा, के सुनना है, इताअत करनी है, बगावत नहीं करनी, फॉलो करना है हाकिम की बात को, अगरचे हबशी गुलाम तुम पे मुसल्लत कर दिया जाए। मुसल्लत का मतलब यह है कि पब्लिक में कोई भी नहीं चाहता था, गन पॉइंट पे तलवार की ताकत से जबरदस्ती वो तुम पर क्या हो गया? मुसल्लत। तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, मुसल्लत हो गया, लेकिन अहल तो है ना। नबी ने फरमाया अहल भी नहीं है, हबशी गुलाम है, गुलाम हुकूमत का अहल नहीं होता। हम कहते हैं चलो देखने में तो अहल लगता है ना, पर्सनैलिटी तो है, पर्सनैलिटी तो है ना उसकी। आपने फरमाया पर्सनैलिटी भी नहीं है, देखने में लगी नहीं रहा कि इस्लामी ममलकत का सरबराह होगा। ये हबशी है, काला है, दूसरी कौम का है, गुलाम भी है, आका से भागा हुआ है। नहीं आई बात समझ में? गुलाम तो कुछ कर ही नहीं सकता शरन, उसके तमाम तसर्रुफात क्या है? कलदम। गुलाम 1 करोड़ रुपए भी गुलाम को कोई हदिया देगा ना, तो वो किसका होगा? आका का होगा। बिल्कुल नाजायज की आका की परमिशन के बगैर तलवार लेके कौम को लेके पूरे मुल्क पे कब्जा कर लिया उसने। आपने फरमाया जब हो गया ना कब्जा, पावर इख्तियारात जब उसके हाथ में आ गए हैं, तो तरीका उसका 100% नाजायज था, लेकिन उसके बावजूद भी आप, और फिर पर्सनैलिटी भी नहीं है, उसका सर ऐसे पिचका हुआ है जैसे किशमिश अंगूर होता है, अगर आप अट्रैक्टिव,
किशमिश कहते हैं सारा अंगूर का पानी निकल जाए ना तो अट्रैक्शन ही खत्म। ऐसे पिच का वसर है कि आदमी को शर्म आ रही है इसको बताते हुए कि मेरा हमारा वजीर आजम है ये हमारा हाकिम है, ये हमारा खलीफा है। आपने फरमाया जब बन गया ना, पावर में आ गया, जब उसके पास हुकूमत की लगाम आ गई, हाकिम की डेफिनेशन ये जिसके पास पावर हो, इख्तियारात हो, जब है तो अब दोबारा इसके खिलाफ बगावत, यानी इसने तो गलत किया लेकिन जब किया अब इस प्रोसेस को दोबारा दोहराने, अब इसी को मानो। क्यों? जो इसने गलत किया ना, अब अगर इसको ठीक करने की कोशिश करोगे तो ये इससे भी ज्यादा गलत हो जाएगा। जैसे कि लीबिया में हुआ, इराक में हुआ, सद्दाम हुसैन के खिलाफ कितने लोग बोलते थे, आज उस सद्दाम हुसैन को याद कर करके रो रहे हैं कि यार जालिम था, जैसा भी था, ये हालात तो नहीं थे ना। लीबिया के सदर कज़ाफी को सारे कौम बुरी भली कह रही थी, तो बगावत हुई है, अब कह रहे हैं यार कम से कम ये हालात तो नहीं थे ना लीबिया में जो अब है। वो खिलाफत के नाम पे या महंगाई के नाम पे बगावत हुई है और उस सदर को मारा है। नतीजा क्या निकला कि लीबिया के सारे वसाइल पर कंट्रोल किसका हो गया? गैरों का। अब कह रहे यार जैसा भी था इतना बुरा तो नहीं था ना जितने अब मुसल्लत हुए हैं। तो याद रखो, जो पाकिस्तान में खिलाफत के नाम पे हुकूमत का तख्ता उलटने की सराहतन बात करता है या इशारतन बात करते हैं, बात सराहतन नहीं करते, उनको पता है धर लिए जाएंगे फौरन। बाज घुमा घुमा के खिलाफत होनी चाहिए, जमहूरियत कुफ्र है, हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। ना जमहूरियत कुफ्र है ना खिलाफत कुफ्र है। जिस जमाने में जो तरीका सूटेबल और आपके लिए काबिल अमल हो वही तरीका ऐने इस्लाम है। आई बात समझ में कि नहीं आई है? जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया है मिस्र में, क्या हुकूमत का तख्ता उल्टाया आपने? क्या हो गया भाई? देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया है, ना कोई तख्ता उलटने की कोशिश की, क्योंकि मिस्र में कितने थोड़े से तो लोग हैं, थोड़े से ईमान वाले लोग हैं, बादशाह काफिरों की हुकूमत है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो मिस्र के कवानीन को फॉलो किया, एक दिन बगावत की बात नहीं की है। बल्कि कैसे अजीब अल्फाज हैं, इन्नहु रब्बी अहसन मथवाया। जब अजीज मिस्र की बीवी ने जिना की कोशिश की तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ये जो इसका शौहर है ना, रब्बी से मुराद है जिसने मुझे यहाँ ठिकाना दिया, उसने मुझे बड़ा अच्छा ठिकाना दिया है महल में, मैं उसके साथ खयानत। मैंने पेरिस में लोगों को ये हदीस सुनाई कि यूसुफ, ये कुरान की आयत सुनाई कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं कि इस गैर मुस्लिम बादशाह ने अपने महल में अच्छा ठिकाना दिया है, मैं एहसान फरामोशी नहीं करूंगा। मैंने कहा इन मुल्कों ने तुम लोगों को नेशनैलिटी दी है, सही है ना, बेहतरीन खानदानी ठिकाना दिया है, तुम यहाँ खिलाफत के नाम पे, बगावत के नाम पे इनके साथ नाइंसाफी मत करना, इनका एहसान मानो और इसके कवानीन को फॉलो करो। जो यूसुफ अलैहिस्सलाम, हमें कुरान में तमाम किस्म की सीरतें मिलती हैं। अल्लाह ने गैर मुस्लिम के साथ क्या, उस रियासत में क्या करना है उसका भी तरीका बता दिया। जिहाद का एक टाइम है, एक पावर होनी चाहिए आपके पास, एक मजबूत फौज होनी चाहिए आपके पास, एक सिस्टम होना चाहिए। जैसे मदीना में चारों तरफ मुआहदे हो रहे हैं ना, मदीना में तो लड़ाइयां मुसल्लत की गई हैं, खुद तो आपने जंग टालने की कोशिश की है। जब आपकी एक मजबूत रियासत बन गई, एक बेहतरीन ताकतवर फौज तैयार हो गई है, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पे हमला किया, अटैक किया है। 4 आदमी कहीं यूनिवर्सिटी में जमा होते हैं चाय के खोखे पे ना, ये भी यूनिवर्सिटी पढ़ता है ना, ये बताता रहता है, चाय के खोखे पे 4 आदमी जमा होंगे, थोड़ा दीन की तरफ अव्वल तो आते नहीं है, आते हैं तो फिर इधर को निकल जाते हैं। ऐसा ही है ना, आपके यहाँ शायद इखरा में ऐसा नहीं होगा कि कराची यूनिवर्सिटी में बहुत हो रहा है ऐसे। तो 4 आदमी जमा होते हैं, वो थोड़ा दीन पर आए, दाढ़ी वाड़ी रख ली, तबलीग में वक्त लगा लिया, तबलीग में वक्त लगा कर आए तो फिर उनको 6 आदमी घेर लेते हैं, आ जाओ इधर, तुम बताओ खिलाफत कायम करना फर्ज है या नहीं है? ये कब तक लोगों को नमाज रोजे की तरगीब देते रहोगे, बालों के बाल साफ किया करो और यूं किया करो? ये क्या है यार, ये क्या? असल तो निजाम है, निजाम, सिस्टम। दूध पत्ती के पैसे उनके पास नहीं होते, वो चंदा लिया हुआ होता है उन्होंने। तो मरवाएंगे भाई तुम्हें, मरवाएंगे तुम्हें। तो ग्राउंड रियलिटी को देखकर जो पॉलिसियां बनती हैं वो पायदार होती हैं, जो ग्राउंड रियलिटी को देखकर काम नहीं होता तो दलाइल हर एक को मिल जाते हैं। तो इसी रियासत तुम्हें मिली है, अगर तुमने खिलाफत के नाम पे इस रियासत को तबाह करने की कोशिश की तो खुदा की कसम इससे भी जाओगे, कोई खैर की उम्मीदें ना लगाना, फिर इससे भी बर्बाद हो जाओगे। इसी को ठीक करने की कोशिश करो। लोग कहते हैं ठीक नहीं हो रही, तो जो काम नहीं हो रहा उसको इस तरीके से करना कि उससे भी ज्यादा गलत हो जाए। देखो, एक पावरफुल आदमी आपसे 1 लाख रुपए लेके भाग गया, आप उसके पांव पकड़ा, भाई मेरे कर्जा दे दे, मेरा कर्जा दे दे, मेरा कर्जा दे दे, तमीज से दे नहीं रहा, वो कह रहे नहीं मैं नहीं दे रहा, जा जो उखड़ना है उखाड़ लो। अब आपने क्या किया, आपने बोला बेटा मैं अब इसकी ऐसी की तैसी, इसकी तो नाक फोड़ूंगा मैं,
लोगों ने कहा भाई तू इसकी नाक फोड़ेगा ना, इसकी फूटे ना फूटे तेरे दांत टूट जाएंगे, ये बड़ा पावरफुल आदमी है। तो आप जवाब में कह रहे हैं यार तो ऐसे तो फिर मैं ऐसे ही बैठा रहूं, ऐसे तो कुछ होने वाला ही नहीं है, ऐसे तो मेरे पैसे डूब जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे कि अगर तू इससे जबरदस्ती पैसे नहीं निकाल सकता तो क्या वो तरीका इख्तियार करने का हुक्म दिया जाएगा कि तू अगले 1 लाख भी तेरे जाएं, यही कहा जाएगा ना, या तो 2-2 करोड़ के दांत लगे हुए ये भी तेरे जाएं, इससे पैसे फिर भी नहीं निकलेंगे। जो पार्ट्स तेरे बाकी रह गए हैं ना, 2-2, 3-3 करोड़ के पार्ट्स अल्लाह ने जो दिए और जो एटमी खजाने तुम्हें अल्लाह ने अता फरमाए हैं, ये तमाम के तमाम खजाने क्या हो जाएंगे। ये बहुत बारीक लफ्ज है एटमी खजाने, इसमें बहुत मफहूम इसका बहुत वसी है, कभी तन्हाई में गौर कीजिएगा। जो अल्लाह ने जितने भी किस्म के खजाने दिए वो सारे क्या हो जाएंगे, एटमी ताकत है ना पाकिस्तान, उसकी बात कर रहा हूं मैं, कि वो खजाने क्या हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे अगर पाकिस्तान के खिलाफ आपने कुछ किया। तो यही कुछ हो रहा है मेरे भाई। रियासत बहुत पावरफुल होती है। कोई भी आपको किसी ने कुछ पर्ची दी मुझे और मेरा बड़ा मजाक उड़ाया ना व्हाट्सएप पे, किसी ने कहा कि मैं जिहाद करना चाहता हूं, तो मैंने कहा पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर लो, तो बड़ा मजाक उड़ाया ना किसी ने व्हाट्सएप पे, मेरे खिलाफ बहुत चला है कि ये देखो हुकूमत के पिट्ठू। भाई देखो, जब पाकिस्तान की नहीं ओवरऑल बात कर रहा हूं, किसी रियासत के अंदर अगर कोई जिहाद कर रहा है ना, तो या तो रियासत की परमिशन से कर रहा है या परमिशन के बगैर कर रहा है। परमिशन से कर रहा है तो रियासत ही के लोग करवा रहे होते हैं ऊपर, परमिशन के बगैर कर रहा है तो अगर कर रहा है ना तो इसका मतलब रियासत खेल रही है उससे कि अभी थोड़ा करने दो, 4-6 हो जाएंगे तो पकड़ के इकट्ठे ही अंदर कर देंगे। क्योंकि दुनिया में कोई कंट्री, कोई रियासत मुसल्ला तहरीक चलाने की मुल्क के अंदर इजाजत नहीं देती है, कोई रियासत नहीं देती। अगर दी भी है ना उसने, तो समझ लो कोई बहुत बड़ा गेम तुम्हारे साथ होने वाला है, बहुत बहुत खतरनाक गेम होने वाला है। उसने खुली छूट दी हुई है कि 2-4 आदमियों को क्या पकड़ के अंदर करें, होलसेल के हिसाब से इकट्ठे ही पकड़ के अंदर कर लेंगे। इसलिए मैंने नौजवानों को बर्बादी से बचाने के लिए कि रियासत पाकिस्तान एक रियासत, यहां के जिहाद की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया की बात थोड़ी कर रहा था मैं अपनी पर्ची में। जब मुझसे पर्ची आई ना कि मैं जिहाद तो नहीं हूं, तो पाकिस्तान की बात कर रहा है ना, वो पूरी दुनिया की मैं बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा मैं। यहां जब कोई जिहाद के लिए बात करेगा ना, यानी तो भाई या तो आर्मी ज्वाइन करो तमीज से, नहीं कर रहे तो इसका मतलब फिर यह है कि कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। फिर तो ऐसा ना कोई तुम्हें बेवकूफ बना रहा हो जिहाद के नाम पे, वो तुम्हारी सलाहियतों को गलत तो इस्तेमाल कर रहा हो, या वो खुद बेवकूफ बन रहा हो, उसे कोई और उसको टोपी करा रहा हो। और कुछ तंजीमें ऐसी हैं मुल्क के अंदर जो खिलाफत की जबरदस्त तहरीकें चला रही हैं, और 20 साल से मैं तो जब से जनी सुनता आ रहा हूं ना, उनका एजेंसियों की उनके बारे में पॉलिसी है कि जब वो बात चलते हैं ना हम खिलाफत कायम करेंगे मुल्क पाकिस्तान के अंदर, वो बागियाना जहन बना रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हुकूमत ये कर रही होती है एजेंसियां कि 4 आदमी अगर एक यूनिवर्सिटी में है तो ठीक है, 5वां तो पुराने वाले में से एक को उठा लो। नहीं, यही बात समझ में, 4 हो गए 5 हो गए, कहते हैं बर्दाश्त है, जेल में भी इतना मसला है हमारे लिए, क्या रोटी पानी खिलानी पड़ेगी, तो अभी 5-6 बैठे हुए दूध पत्ती पी रहे हैं, थोड़ा सा चलने दो। तो जब छठा होगा ना, उनको पता है भी ये बर्दाश्त से क्या हो रहे हैं बाहर, नए वाले को नहीं उठाते, पुराने में से एक को क्या कर देते हैं, शॉर्ट। तो कहते हैं अजीम कुर्बानियां हमारे लीडर दे रहे हैं, जेलों में भरे हुए हैं और हमारे अजीम लोग हैं, हमारे हजरत जी को 20 साल के बाद उठा लिया गया है, अब हम इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ओ भाई, कंटिन्यू तो तुम करोगे ना तो तुम भी 6, 7, 8 तक जब पहुंचोगे तो पुराने 2 मार्केट से क्या हो जाएंगे। गवर्नमेंट बहुत पावरफुल होती है, तो या तो सीधा सीधा फौज में चले जाओ, बॉर्डर की हिफाजत करो। आप कह सकते हो फौज में बहुत 2 नंबर लोग भी हैं, तो आप 1 नंबर चले जाओ, फौज ने कोई पाबंदी थोड़ी लगाई है। ISSB का जो भी इम्तिहान देगा वो क्लियर हो जाएगा। दाढ़ी वाले जाएंगे तो मजहबी रुझान बनेगा, लिबरल लोग जाएंगे तो लिबरल आर्मी बन जाएगी, वो तो आपके अच्छा। लोग यहाँ कहते हैं ये हो ही नहीं सकता, सिलेक्शन में मजहबी लोगों को रखते ही नहीं है, ये मुशाहिदे के खिलाफ है, ये मुशाहिदे हैं। आपको यकीन नहीं आता, मैं आर्मी में इतने बड़े लेवल के ऑफिसर से आपको मिलवा सकता हूं जो तहज्जुद गुजार हैं, रमजान में तरावी, हर तरह के लोग हैं, करप्ट भी हैं, ईमानदार भी हैं, दीनदार भी हैं, लिबरल भी हैं। तो जिस तरह की पब्लिक जाएगी उसी तरह की पब्लिक आगे आएगी। तो ये आपके पास बेहतरीन रास्ता है कि मुल्क में अगर आप चाहते हो कि हमारा मुल्क सही इस्लामी नहज पे जाए, तो ये जो कानूनी इदारे हैं इनमें अपने बच्चों को भर्ती करना शुरू करो आप, बजाय इसके कि फौज के खिलाफ फौज को पटक के नई फौज लेकर आओ। ये नहीं हो सकता, नामुमकिन है। बेहतर नहीं है कि एक सिलेक्शन का तरीका रखा है ना, तमीज से आओ, कहते हैं ISSB क्लियर करो, इंटर होना चाहिए, इतने आपकी बॉडी का इतना कद होना चाहिए और वगैरह वगैरह, वो सारी उसमें आप पूरे उतर जाओ। आप कहते हो बगैर सिफारिश के नहीं होता, 2-4 सिफारिशें भी लगवा दो यार, ठीक है ना। गलत है, सिफारिश नहीं होनी चाहिए।
फौज में सिफारिश का निजाम है, लेकिन इतना नहीं है कि ना अहल भर्ती हो जाए। 2 अहल होंगे ना, तो उनमें जो सिफारिश वाला होगा हो सकता है वो आगे निकल जाए, लेकिन होगा वो अहल। ऐसा नहीं होता कि वो नजर ही नहीं आ रहा। ड्राइविंग लाइसेंस में जो मिल रहा होता है ना, अंधों को भी लाइसेंस मिल रहा होता है, वहां ऐसी सिफारिश चल रही होती है। गवर्नमेंट के दीगर इदारों में खतरनाक सिफारिशें चल रही है। फौज में भी चलती होगी सिफारिश, लेकिन इतनी नहीं है कि एक लंगड़ा कमीशन ऑफिसर या शुगर का पेशेंट चला जाए, वो कहते हैं ये भी है, दोनों सिलेक्शन के काबिल है, उसका पौवा आ गया तो उसको कर दो, इसको फेल कर दो। ये हो सकता है भाई, काबिलियत। और अभी तो आर्मी के जो चीफ आए हैं वो तो यतीम थे यार, वो तो अपनी काबिलियत की बेस पे वहां तक पहुंचे हैं। उनकी तो आप हिस्ट्री पढ़ लो। तो मैं इतना कोई उसके फेवर नहीं कर रहा, सारी चीजें हो रही होती है, 1 नंबरी भी होती है, 2 नंबरी भी होती है, लेकिन उस 2 नंबरी को खत्म करने का तरीका यह है कि तमीज से पढ़ लिख के जो एक प्रोसेस है उससे गुजर के आप फौज में जाओ, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने की कोशिश करो। और ये जो आपने नेगेटिविटी फैलाई है कि ये हम बन ही नहीं सकते, ये तो अमेरिका की तरफ से फैसले होते हैं, तो हो सकता है अमेरिका क्या इस्राइल की तरफ से होते हो, लेकिन ये तबसरा आपका यहां बैठ के नहीं सुना जाएगा। आप जरा अपर लेवल पे जाके देखो हो क्या रहा है। उसके बाद फेंकने वाले मार्केट में होलसेल के हिसाब से मौजूद हैं। अभी मुझसे एक साहब मिले, बड़ी जबरदस्त गपशप हो रही थी, कह रहे थे आपको पता है बेल्जियम में जनरल बाजवा की कितनी प्रॉपर्टी और ये सब, अब आपने देखा खरबों रुपए की प्रॉपर्टी बना ली। मेरी ना बाजवा साहब से कोई रिश्तेदारी है, ना मेरे को बाजवा साहब का कोई हिमायत का मुझे कोई पैसे मिलते हैं। मैंने कहा भाई बात असल में यह है कि आप कह रहे हैं 10 करोड़ या 20 करोड़ की, हो सकता है 40 करोड़ की बनाई हो। कितने की बनाई हो? 40 करोड़। और हो सकता है बेल्जियम के अलावा भी हो सकता है बहुत सारे कंट्रीज में खांचे खोल दिए और आधा पैसा मुल्क हो सकता है वहां, लेकिन आपकी सोर्स ऑफ नॉलेज है क्या? मैंने कहा ना मैं बाजवा साहब की हिमायत कर रहा हूं ना मुखालफत कर रहा हूं, लेकिन ये पता कहां से चला आपको कि इतने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी वहां बनाई है? बस ये मुझे बता दो आप। मैंने कहा मैं हिमायत नहीं कर रहा, हो सकता है जितनी करप्शन आप डाल रहे हो ना इससे डबल की हो, लेकिन जब तक मेरे भाई मुस्तनद मालूमात नहीं है ना, ला तकफू मा लैसा लका बिही इल्म, कुरान कह रहा है विदाउट दलील कोई दावा करने की तुम्हें इजाजत नहीं है, तो चुप रहो। मैं हिमायत थोड़ी कर रहा हूं, ना मैंने हिमायत की ना मुखालफत की। मैंने कहा मुझे नहीं पता। वो कह रहे हैं आप बताते फिर क्या आपके पास नॉलेज है? मैंने कहा नहीं है मेरे पास नॉलेज, मेरे पास नॉलेज, मैं भी तो सफर में बेल्जियम तो गया ही नहीं मैं मुख्तलिफ मुल्कों में गया, बेल्जियम नहीं जाना हुआ मेरा। तो क्यों नहीं गया? वो अंधेरे इतने यार, इतने लंबी लंबी रातें, आदमी थक गया। मैंने कहा भाई दिन चाहिए हमें, सूरज चाहिए। अब गर्मियों में इरादा है देखें तो वीजा तो है ना, आप तो जब मर्जी चले जाओ। तो हो सकता है इससे क्या डबल की हो, लेकिन ये मैंने कहा मेरे भाई ना मुझे ये पता है कि करप्शन की है, ना मुझे ये पता है कि करप्शन नहीं की। मुझे नहीं पता, मैं कह दूंगा नहीं पता, मेरी बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह पूछेगा बता बाजवा कैसा आदमी था, मैं कहूंगा अल्लाह मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। गूगल पे कुछ मिल रहा था, कुछ गालियां आ रही थी, कुछ तारीफें आ रही थी, मेरे पास ना टाइम था तज्जिया करने का ना मेरे पास फुर्सत थी। तो इसलिए अल्लाह कहेगा ठीक है भाई, ऐसा लगता है। लेकिन आप जब बोलोगे कि ईमानदार था तो अल्लाह पूछेगा आपके पास क्या दलील है। आप जब बोलोगे करप्शन की है तो अल्लाह पूछेगा आपके पास क्या दलील है। तो सियासी इख्तलाफात तो वो तो उधर भी लगेंगे इल्जामात। जब सियासत में तो मेरे भाई जब तक भर भर के इल्जामात ना लगाए जाएं, पाकिस्तान में सियासत चलती नहीं है। अभी देखो ना, तो खैर कहां से कहां बात चली गई। हम कह रहे थे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्कॉलर्स। स्कॉलर्स की कितनी किस्में हैं? कुछ ऐसे हैं जो आपको खिलाफत के नाम पे लेबल लगा रहे हैं कि जमहूरियत वोट नहीं देना। अबे तू वोट नहीं देगा तो मुखालिफ में वोट एक ज्यादा चला जाएगा और बड़ा नाअहल आ जाएगा, मुसल्लत हो जाएगा और बेड़ा गर्क कर देगा। तो जो ग्राउंड रियलिटी को देखकर जो सूटेबल तरीका आपको लगता है, आप उस लिहाज से मुल्क में खैर लाने की कोशिश बोलो करें। समझ लो, तमीज के दायरे में रहकर ना आप वो तरीका इख्तियार करें। तो कोई ऐसा काम हरगिज ना करें कि लेने के देने पड़ जाए। तो यूनिवर्सिटियों में कुछ स्कॉलर्स जिन पर आते हैं, कुछ लड़के आ जाते हैं तो फौरन इन तहरीकों का वो हिस्सा बन जाते हैं कि नहीं ये होगा, खिलाफत तो कुछ नहीं आती। वो उन लड़कों की सलाहियतें अपने ही कंट्री के खिलाफ, जो इस्लाम थोड़ा बहुत, फिर यूनिवर्सिटी में उन पर पाबंदियां लगती हैं, फिर घरों से माँ बाप बेजार होते हैं कि यार ये तो हमारे बच्चे हमसे ही लड़ना शुरू कर दिए हैं, बागी बन गए, तो वो और दीन से दूर होना शुरू। कुछ स्कॉलर्स ऐसे होते हैं कि जब आप उनको सुनेंगे तो आपको अपने माँ बाप से भी मोहब्बत, आपको अपने टीचरों से भी मोहब्बत, आपको अपने बॉस से भी मोहब्बत, आपको अपने मुल्क से भी मोहब्बत, और आप आम आदमी हैं तो आपको मौलवियों से भी नफरत के बजाय बोलो ना मोहब्बत हो कि नहीं भाई मौलवी ठीक, हाँ
कुछ गड़बड़ भी होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी क्या है अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो मौलवियों से भी मिले यार, हर चीज को नेगेटिव ले जाना, ये मौलवी ऐसे होते हैं, मौलवी नहीं करते, मौलवी यूं होते हैं। बस करो यार, गंदी गंदी बातें सुन सुन के पता नहीं दिमाग क्यों नहीं पकता, क्यों नहीं है दिमाग। कुछ स्कॉलर्स है ना यूट्यूब पे, सामने आते ही नेगेटिव बातें शुरू। कोई मसला उनसे पूछो, भाई ये क्या मसला है, वो कहते हैं ये मैं बता रहा हूं, मौलाना लोग नहीं बताएंगे ये। अबे तू खाली ये बोल दे कि मैं बता रहा हूं ना, ये क्यों बोल रहे कि वो नहीं बताएंगे। वही लतीफा मुझे याद आ जाता है, एक आदमी मजदूर रात को तहज्जुद पढ़ रहा है, बाकी सारे मजदूर कंबल ओढ़ के सर्दी में लेटे हुए हैं, तो अल्लाह से कह रहे हैं, ए अल्लाह रात का आखिरी हिस्सा है, तन्हाई है, सर्दी है, मैं अकेला तेरे सामने खड़ा हुआ हूं और ये सो रहे हैं, इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई तहज्जुद पढ़ने की, मैं अकेला तेरे सामने, ए अल्लाह सारा दिन इन्होंने भी मेहनत की, मैंने भी उतनी मेहनत की, लेकिन मैं उठ गया, ये नहीं उठे। तो एक ने कंबल से सर निकाला, बोला भाई तू अपनी तारीफें कर, अल्लाह के सामने हमारी बुराइयां क्यों कर रहा है। तू खाली इतना बोल दे कि अल्लाह मैं ये कर रहा हूं, मैं, तू इस अमल की लाज रख ले, ये हमें क्यों बीच में घसीट। तो आज के कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं, कोई पॉजिटिव बात करेंगे तो ये मौलाना लोग आपको कभी नहीं बताएंगे, ये मौलवी लोग नहीं बताएंगे। मौलवियों को तुम क्यों हाथ धो के पीछे पड़ गए हो यार। मैं कभी नहीं ये बात कहता कि सारे मौलवी ठीक होते हैं, हर तरह की चीजें मौलवियों में भी है, तो हर तबके में है ना। डॉक्टरों में भी 1 नंबर भी 2 नंबर भी, हकीमों में भी 1 नंबर भी 2 नंबर भी, मौलवियों में भी 1 नंबर भी 2 नंबर भी, हर तबके में है। तो पूरे तबके को अगर तुम देखो, 2 नंबर डॉक्टर भी होते हैं, लेकिन आपने डॉक्टरों की नफी शुरू, जैसे यूट्यूब में आपको मिलेगा कि मैं आपको ये जो बता रहा हूं कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा। लोग एकदम आता है, डॉक्टर तो हमें आज तक उल्लू बनाते रहे, डॉक्टर क्या करते रहे, 6 बातें इसने बताई है, 6 की 6 सिर्फ यही बता रहा है, कोई डॉक्टर नहीं बता रहा। तो समझ लो कि ये फेंकू है, ये मरीख से आया हुआ है। इसने जो MBBS किया है ना, मेडिकल साइंस पढ़ी है, वो इस जमीन पे नहीं पढ़ी, क्योंकि आम जितने भी डॉक्टर हैं उनको तो पता ही नहीं क्या पढ़ गया है, ये कोई नई चीज लेकर आ रहा है। अबे क्यों नहीं बताएगा। आप ये बोल दो कि बहुत से डॉक्टर ये बात नहीं बताते, ये बोल दो यार, कुछ बताते हैं बहुत से नहीं भी, यूं कह लो ना, थोड़ा हल्का कर लो। चूरन बिकता नहीं है इसके बगैर हमारी सोसाइटी में, सबकी नफी जब तक ना की जाए। इसका नतीजा क्या निकलेगा, लोगों को डॉक्टरों पर से एतमाद खत्म। अब जब डॉक्टरों पर से एतमाद खत्म तो नफ्सियाती डिप्रेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा। वो कोई डॉक्टर उसको मेडिसिन लिख के दे रहा है, आदमी कहता है पता नहीं यार, ऐसा तो नहीं लैब वालों से इसके खांचे खुले हुए हों इसलिए मुझे ये टेस्ट लिख के दिया इसने। अबे ऐसा तो नहीं इसके मामू की मेडिकल की दुकान हो, मेडिकल स्टोर से इसलिए लिख के। अबे हो सकता है मामू की हो, लेकिन जब तू आया है तो अब तुझे एतमाद करना पड़ेगा ना। नफ्सियाती होते जोते फिर अजीब अजीब से लोगों के दिमाग खराब होना, डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। मैं उनको कहता हूं, अबे भाई यही डॉक्टर है, इन्हीं से इलाज करा, अच्छे हैं बुरे हैं, हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अगर कोई लगे 2 नंबर ही कर रहा है तो दूसरी क्लिनिक में चला जा। हमें तो ऐसा ही होता है, मुझे लगे यार ये डॉक्टर ज्यादा एक्सपर्ट नहीं, मैं चला यार उधर से इलाज करा लो। ऐसा थोड़ी कि अब हम उस यूट्यूबर के पीछे पड़ जाएं कि यही एक डॉक्टर है जो बताता है, बाकी सारे घास खाते रहे आज तक, किसी को कुछ भी पता बोलो नहीं है। तो इसी तरह मौलवियों का भी ऐसे ही है भाई, मजहब मौलवियों ही से सीखा जाएगा, उन्होंने ही अपने आप को दीन के इल्म के लिए फारिग किया है। आप यूनिवर्सिटियों में कुछ पढ़ के थोड़ा सा आपने कुछ शॉर्ट कोर्सेज करके कुछ दीन सीख लिया, तो अब आप इतने बड़े फंटर नहीं बन गए कि तलाक के मसाइल भी लोग आपसे पूछें, विरासत के मसाइल भी लोग आपसे पूछें, सूद के हकाम भी लोग आपसे पूछें, रियासत के खिलाफ बगावत के बारे में भी लोगों को आप गाइड करो, और माँ बाप के बारे में भी आप। ऐसा नहीं होता, जो आपकी एक्सपर्टी है आप उसमें अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करें, इससे आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। हाँ 2 नंबर भी मौलवी होते हैं, तो आप ये बता दें कि जो 2 नंबर मौलवी हैं उनकी पहचान कराते हैं ज्यादा से ज्यादा, भाई उलमा से ताल्लुक कायम करें, उलमा से दीन सीखें। लेकिन कुछ उलमा इस तरह के होते हैं, उनसे जरा बच के रहें, जो दुनिया परस्त होते हैं, जो हक को छुपाते हैं। इतना ठीक है, समझते होगे नहीं समझते, तो यूनिवर्सिटियों में इसी निहज पे आप लोगों को काम करने की जरूरत है। हमारे यहाँ बाज दीनदार लोग इस तरह से उस दाढ़ी रख ली, देखो खूब समझ लो, जब आप यूनिवर्सिटी में, ये सारा बयान इन लोगों पे हो गया लेकिन आपके भी काम आएगा, जब आप यूनिवर्सिटी में दाढ़ी रखते हो ना, आपको टीचर का एहतराम दूसरों से ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो टीचर देख रहा होता है। एक आम लड़का अगर टीचर से बदतमीजी करता है ना, वो इसको नॉर्मल समझता है, वो नॉर्मल समझता है, या ज्यादा ज्यादा उसको बदअखलाक। आप जब करोगे ना तो वो पता है क्या समझता है, वो कहता है असल में ये चूंकि दीनदार है, इसने दाढ़ी रखी हुई है, ये नमाज पढ़ता है, तो ये अपने आप को मेरे से बेहतर समझता है, इसी बेस पर इसने आगे से जवाब दिया। तो आपको बहुत ज्यादा हसास तरीके से रहना पड़ता है, आपको उसको इतनी इज्जत देनी पड़ेगी कि आप उसके सामने ये शो करोगे, सर आपकी दाढ़ी नहीं है, आप नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि आप मेरे क्या हो, टीचर हो।
ये स्टाइल जब तक नहीं चलेगा ना उस वक्त तक दीन के कोई करीब नहीं आएगा। घरों में भी यही होता है, जो बच्चा नेक बन गया अब्बा अम्मा से बदतमीजी शुरू कर दी। अब्बा टीवी देख रहे हैं, अब्बा तो फिल्में देख रहे होते हैं, अब्बा इस उम्र में ये अच्छा लग रहा है। अब्बा कहता है यार मेरा बेटा जो है ना मेरा बाप बन गया है, वो दूसरा वो दीनदार नहीं है, वो तमीज से मेरे साथ पूरी फिल्म देख के उठता है वो बड़ा फरमाबरदार है ना, कभी चूंचना करता है। और ये देखो हर वक्त तो होना ये चाहिए कि भाई वो जो मर्जी कर रहे हैं यार, आपको अब्बा अल्लाह ने मुझे हुक्म क्या दिया है, मैं आपके सामने आवाज ऊंची ना करूं, ठीक है ना। हाँ आप मुझे कहेंगे कि बटन दबा के फिल्म लगा दो, ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि गुनाह में ताबुन मेरे लिए जायज, मैं ज्यादा से ज्यादा खामोशी इख्तियार कर सकता। क्या करूंगा मैं? कल एक खातून ने मसला पूछा ना जो मैं चैनल पे रिकॉर्ड करवाता हूं कि मैं अपने अब्बा अम्मा को समझा रही हूं, वो टीवी देखते रहते हैं, वो ड्रामे देखते रहते हैं, समझा समझा के थक गई, टस से मस होने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा आप समझा समझा के थकी क्यों हो? एक दफा समझा दिया था काफी है, उसके बाद उनको समझाने की कोशिश नहीं समझेंगे भाई। वो बाप वो माँ बाप है, वो कहेंगे तू हमारा बाप थोड़ी है जो हमें समझाने के लिए आया है, हमने तुझे जना है या तूने हमें जना है। सहाबा की सीरत देखे ना कैसे अपने वालिदैन पे मेहनत की है। हजरत अबू बकर कैसे ईमान में मजबूत, अपने बूढ़े वालिद को बड़े आराम से मोहब्बत से तबलीग की, वो ईमान नहीं लाए तो अपने हाल पे छोड़ के दुआएं मांगी, वो कब ईमान लेकर आए हैं। जब मक्का फतह हुआ ना तो हजरत अबू बकर अपने बूढ़े वालिद को लेकर आए कि मेरे वालिद भी कलमा पढ़ना चाहते हैं। सफेद दाढ़ी थी उनकी, इतने अरसे अबू बकर ने कोई उनपे जबरदस्ती नहीं की और कोई टॉर्चर करने की कोशिश नहीं की कि अब्बा आप तो सारी दुनिया ईमान ले आई, आप तो लेकर आओ ना। ना 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 भाई कैसे, वो तो और जिद पे आएंगे ना। वो जब मक्का फतह हो गया उनके अब्बा को समझ में आया भाई इस्लाम ही बरहक है, तो अपने बेटे से कहा फौरन पैगंबर की खिदमत में उनको लेकर आए। और सफेद दाढ़ी थी, सफेद बाल थे, तो उसी मौके पे नबी ने फरमाया कि इन बालों का रंग तब्दील कर लो, खिजाब लगाओ इसमें। काला खिजाब जायज नहीं है, खूब समझ लो, लाल या ब्राउन इस तरह का। तो क्योंकि आपने उसी हदीस में फरमाया वजतनिबुस सवाद, काले से क्या करो इज्तिनाब। यहां से बात आ गई, लोग मुझे कहते हैं कि शायद मैं अपनी दाढ़ी काली, एक तो मेरे सर के बाल बाय नेचर काले हैं, ये समझ लें आप, वो उसमें कुछ सच्ची मुच्ची के ऐसे हैं। हालांकि मेरी उम्र के जितने लौंडे लपाड़े हैं ना, आधे आधे सर उनके सफेद हो गए हैं। अब ये क्यों है? हालांकि मेरी कोई एक्स्ट्रा कोई खास सेहत भी नहीं है, शायद शादियों की बरकत से अल्लाह ने बचा के रखा, यही मुझे तो समझ में आता है, और तो कोई वजह से नहीं। दूसरा, दाढ़ी में बहुत से बाल सफेद हैं, मैं उसमें काला कोला नहीं लगाता, मैं उसमें लाइट ब्राउन कलर लगाता हूं। लेकिन वो काले बालों में छुप के लगता क्या है, तो इसलिए बदगुमानी हो सकता है किसी ने मुझ पे एतराज किया तो नहीं, लेकिन किसी को बदगुमानी हो सकती है कि पता नहीं काला कोला, में काला कोला बाल काले नहीं करता। आपके बाल अगर चंद बाल सफेद हो ना, तो फिर आप अगर उसमें लाइट ब्राउन भी लगाएंगे तो वो बाकी काले बालों में छुप जाते हैं, वो तो वो जायज है लाइट ब्राउन या ब्राउन लगाना। लेकिन इतना ब्राउन, इतना डार्क देखने में काला लगे, उसका कलर इतना गहरा होता है ना, वो जायज नहीं है, वो काले ही के हुक्म में आएगा। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो अबू बकर क्या, अच्छा ये बता दूं, 4 शादियों की बरकत से बाल तो शायद काले रहते हो, लेकिन बाल रहते हैं नहीं, ये ध्यान में रखें आप। कहीं आप कहें कि अब हम काले बाल के लिए 4 शादियां करेंगे, तो इसकी तो शायद मैं गारंटी तो नहीं, लेकिन मैं शायद ये पेशगोई कर सकता हूं कि हो सकता है आपके बाल सफेद ना हो, लेकिन बाल रहेंगे नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर रह गए तो काले रह जाएंगे, ना रहेंगे नहीं, क्योंकि मेरे आधे बाल गायब हो चुके हैं ये तो यहां से रह गए। तो क्या बात चल रही थी? हाँ, हजरत अबू बकर अपने वालिद को लेकर आए, कितनी मोहब्बत से, फिर कलमा पढ़ा, कितने खुशी हुई होगी हजरत अबू बकर को, और कितना गम हुआ होगा जब वो ईमान नहीं लेकर आए थे। लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं, तमीज। तो दीनदार लोग अपनी अब्बा से, अपनी अम्मा से तमीज से बात करें, बिछ जाएं उनके सामने। भाई अब्बा को लगे कि अल्लाह करे ये दूसरा जो मेरे साथ फिल्म देख रहा है, ये भी फिल्म छोड़ के तौबा कर ले, सही है ना? ये ना हो अब्बा को कि यार ये क्या हो रहा है भाई, एक बना वो ये हमारे लिए क्या बन गया, टेंशन बन गया। और अपने इख्तियारात से आगे निकलने की कोशिश कभी भी मत करो। समझते हो कि नहीं समझते? तो इसी तरह मेरे भाई, जिनके शादी हो जाती है, बीवी दीनदार पहले से अगर नहीं है, तो फिर तो आप कैसे जबरदस्ती कर सकते हो? पहले से दीनदार है, फिर बिगड़ गई, तो फिर आप कह सकते हो भाई हमने तो दीनदार समझ के शादी की थी। लेकिन अगर पहले से नहीं है तो फिर तमीज से ही वो आएगी, सख्ती से। आजकल बेगम कंट्रोल भी नहीं आती और तुम इस्लामाबाद पे और रियासत पे चढ़ाई की बात करते हो यार
खिलाफत के हैं। तो क्या फजूल किस्म की बात है, जो रहा सा है ना वो भी जाएगा। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया में कहीं भी जिहाद नहीं हो रहा, इसका मैं कतन मुनकिर नहीं हूं, इसका मैं कतन मुनकिर नहीं हूं। जिहाद तो क़यामत तक चलता रहेगा। मैं ये कह रहा हूं कि अपनी ही रियासतों के खिलाफ अगर खड़े हो गए तो जो थोड़ा बहुत है ना उससे भी जाओगे। बाज मुल्क तो ऐसे जिनमें कोई स्टेबल गवर्नमेंट है ही नहीं ना, उनमें तो गैरों ने कब्जे की कोशिश की, वहां की अवाम खड़ी हुई लड़ाई की, वो तो 100% बरहक जिहाद है। जिहाद के मुनकिर नहीं है, जिहाद का मौका और अहल कौन है, जगह कौन सी है, ये सारी चीजें जब तक इस पे डिस्कशन ना हो, वहीं उठ के नहीं एक ऐसी तहरीक शुरू कर दो जिसके फायदे के बजाय नुकसान हो। तो काफी हो गया मेरा ख्याल है। अल्लाह ताला समझने की बल्कि तौफीक फरमाए। तो सूरह अल हक़ का फिर इंशाअल्लाह सल्लु अलल हबीब अगले हफ्ते फिर लेके चलेंगे हम। तो वो जो मैंने आयत पढ़ी है ना उसका खुलासा बता देता हूं कि अल्लाह ने कहा कि जितनी चीजें तुम देखते हो नहीं देख, कायनात का जर्रा जर्रा गवाही दे रहा है कि ये कुरान किसका कलाम है, अल्लाह का। ये एक सवाल आपके दिमाग में आपको कंफ्यूज करेगा पूरा हफ्ता, इसका मैं जवाब मुख्तसर दे देता हूं, तफसील फिर अगले बयान में। ये गवाही इसलिए दे रहा है कि ये असल में स्टेप बाय स्टेप एक चीज की तरफ हम जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। कायनात का जर्रा जर्रा गवाही दे रहा है कि ये बनी नहीं है, इसको बनाया गया है। ये जो खुदा के इनकार करते हैं ना लोग, इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है ख्वाहिशात के पीछे चलना चाहते हैं, अपनी मनमानी। तो खुदा जब आएगा ना तो फिर बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। जब आप खुदा को मानोगे अगला सवाल खड़ा हो जाएगा, खुदा ने हमें बनाया क्यों? जब उसने बनाया इत्तेफाक से बने नहीं है तो इसका जवाब हमें मजहब ही देता है, खुदा ही देगा ना जवाब। वो तो आसमानी किताबों में बताता है मैंने अपनी इबादत के लिए बनाया। फिर अल्लाह तूने इबादत के लिए बनाया है हमें, तो वो इबादत है क्या? वो बताता है कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, इसलिए बनाया कि तुम अच्छा अमल करो। अब अच्छा अमल हमें मिलेगा कहां? तो पैगंबरों के जरिए मिलेगा ना। तो भाई अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो फिर कौन है बताओ, किसकी तालीमात हैं? तो घूम फिर के आप आओगे इस्लाम की तरफ, कुरान की तरफ, सुन्नत की तरफ। तो ये स्टेप बाय स्टेप ये कायनात का जर्रा जर्रा आपको बिल आखिर कहां लेके जाता है? इस्लाम की तरफ लेके जाता है। और उल्टा सोचोगे तो ये आपको इस्लाम से हटाएगा। यही कायनात है जिसका जर्रा जर्रा आपको कुरान की तरफ और इस्लाम की तरफ लेके आता है। अगले हफ्ते फिर इंशाल्लाह इसकी डिटेल होगी। मेरी 4 साल कबल, 4 माह कबल मंगनी हुई थी दीनदार घराने में, लेकिन अभी मेरे इल्म में बात आई है कि लड़की के यूनिवर्सिटी उन लड़कों से दोस्ती है। अब मैं मंगनी तोड़ दूं? तोड़ दें। मंगनी के बाद भी दोस्ती है तो वैसे तो पहले भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाद में भी है तो फिर तो मेरी राय है कि तोड़ दें। और ये मैं लड़कियों को भी कहता हूं कि किसी के आपसे बातचीत तय हो गई उसके बाद लड़कियों से दोस्ती है तो लड़की को भी कहता हूं इस बंदे से ताल्लुक देखो, कोई तो हद होनी चाहिए ना मियां बीवी के रिश्ते की। हम तो लोगों को तरगीब देते हैं एक दूसरे को बर्दाश्त करो, बदतमीजी भी बर्दाश्त करो। मेरा भी क्लिप चल रहा है ना, 3 साल तक फड्डों के लिए रखो। जब शादी होती है तो एक दूसरे को समझने में कम से कम 3 साल लगते हैं। तो 3 साल तक जो झगड़े हो रहे हैं ना उनको सीरियस ना लिया करो, वो समझने में हो रहे होते हैं एक दूसरे को। 3 साल के बाद जाके अक्सर खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, खत्म। फिर हफ्ते में एक दफा हो रहा है तो भी जाने दो, ये इसकी अलामत है कि इसके आसाब भी सही काम कर रहे हैं, मेरे भी, मैं भी, दिमाग है। अगर नहीं हो रहे इसका मतलब दोनों पागल हैं, या तो बहुत ज्यादा नेक है जो होते नहीं है, या पागल है दोनों। तो ये सेटअप चलता है, हमेशा चलेगा ये सेटअप, ठीक है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता वो कम होते होते बुढ़ापे में बिल्कुल, फिर एक दिन जनाजा होगा, फिर वो खत्म बिल्कुल। फिर वो औरत यही कहती है कि हाँ इतने अच्छे आदमी मिले और वो पहले मर गई, तो आप कहोगे कि मेरी इतनी अच्छी, फिर लोग कहेंगे कितनी हंसी खुशी जिंदगी गुजारी, हालांकि शुरू में 3 साल तक लड़ते रहेंगे। तो हम तरगीब देते हैं, लेकिन हर चीज की एक क्या होती है, अगर मियाँ बीवी के ताल्लुक की बेस एतमाद पर, अगर वो एतमाद ही खत्म हो जाए फिर ये बहुत डेंजरस है। फिर क्या है? फिर ये डेंजरस है, क्योंकि बहुत खतरनाक हालात हैं बाज दफा सामने आते हैं, बहुत ही, फिर आदमी कहता है यार ये बहुत ही खतरनाक चल जाता है। क्योंकि 100% ना औरत आपकी निगरानी कर सकती है ना आप बीवी की निगरानी कर सकते हो, दुनिया में कोई भी नहीं। और ये छिछोरी हरकत भी कहलाती है कि आप बार बार बेगम का, जब आपको शक हो जाएंगे बार बार बेगम का मोबाइल झांकोगे, आप मोबाइल चेक करोगे, ये कोई खानदानी काम है? तो ये बड़ा अजीब सा सेटअप चलता है। फिर ये जो एक बहुत बड़ी चीज थी, जो बहुत एक बड़ी बेस थी रिश्ते की, वो क्या हो गई? खत्म हो जाती है। तो मैं मशवरा नहीं देता, बाकी ऐसा होता है कि 100 में एक ऐसी लड़की होती है ताल्लुकात के बावजूद भी सच्ची तौबा की तौफीक मिल जाती है। 100 में एक लड़का भी ऐसा होता है ताल्लुकात के बावजूद फिर वो इंसान का बच्चा बन के जिंदगी। तो ऐसे वाकयात तो हर एक के साथ मिल जाएंगे कि वो थे खराब थे सही हो गए। लेकिन भाई हम तो देखते हैं कि ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर ये होता है कि एक दफा जब इस रिश्ते में किसी मजबूत दलील की बेस पे, वहमी होने की बेस पे नहीं,
मुशाहिदा हो गया आपको यार, तो फिर ये जो दरारें पड़ती है ना, ये दरारें पुर होना बहुत मुश्किल काम है, फिर ये बहुत मुश्किल है। अल्लाह तो तौबा कबूल कर लेता है, लेकिन शैतान वसवसे डालता रहता है। मुफ्ती साहब इमरान खान की साबिक वाइफ, उन्होंने क्या किया, बेगम ने क्या, उन्होंने बड़े भाई उसकी बेगम क्या कर रही है, उसकी बेगम से जाके पूछो। मोइन अख्तर का बार बार बता रहा हूँ ना, उसने कहा था मामू की बातें किससे पूछो। अब छोड़ो उसकी बेगम जो कर रही है, अगर कोई खुलेआम गुनाह कर रही है तो उस पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाओ, वही गलत कर रही है। खुलेआम अगर कोई छुप के जो भी है तो शरीयत ने क्या हुक्म दिया, छुपाओ। खुलेआम एक उल्टा काम कोई कर रहा है तो उस पर फिर एहतजाज रिकॉर्ड, फिर उस पर खामोशी जायज नहीं है, ताकि वो बुराई मुआशरे में प्रोमोट ना हो, फिर उस पर दबा के एहतजाज रिकॉर्ड करवाओगे, गलत हो रहा है। मुफ्ती साहब एक साहब कह रहे थे बस अपनी कब्र की फिक्र करो, तबलीग नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुरान में भी आता है अलैकुम अनफुसकुम, ईमान वालों अपनी फिक्र करो। ईमान वालों क्या करो, अपनी कब्र की, दूसरों की छोड़ दो, यही मतलब हुआ ना इसका। लेकिन अपनी फिक्र में दूसरों की फिक्र खुद ब खुद दाखिल है। आप दूसरे को तबलीग करो उसके लिए नहीं, बल्कि अपने लिए, क्योंकि अल्लाह ने आपको कहा है कि आप तबलीग करो। तो हम दूसरे की कब्र के लिए उसको तबलीग नहीं कर रहे, हम अपनी कब्र के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। अब्दुल्ला बिन मसूद गालिबन साहबी रसूल थे, जो इस आयत की तफसीर बयान करते थे कि लोगों, कुरान में जो आता है ना कि अपनी अपनी फिक्र करो, इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं अनिल मुनकर छोड़ दो। मतलब ये है कि ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा तदैतुम, तुम अपनी तरफ से तबलीग करते रहोगे, फिर भी अगर कोई गुमराह होगा तो तुम्हें नुकसान नहीं होगा। तो तुमने अपनी फिक्र में उसको तबलीग करनी है। क्या ताज़ीम में किसी के आगे झुकना जायज है? जैसे हम बड़ों बुजुर्गों की नहीं, झुकना जायज नहीं है। ताज़ीम में खड़े हो सकते हैं आप, खड़े होकर फिर बैठ जाएं, खड़े रहें नहीं। मुफ्ती साहब जब हम दीन पर अमल नहीं करते तो उलमा कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, तो कहते हैं कि मजबूती दिखाओ। जब हम मजबूती से दीन पे अमल करते हैं तो अब कहते हैं कि इंतहा पसंदी है। देखो, जो शरीयत में कबाइर गुनाह है वो किसी कीमत पे करने की इजाज़त नहीं है। दाढ़ी रखना लाजिम है, जमात की नमाज की पाबंदी लाजिम है, और बहुत सारे जो शराब की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। तो इनमें लचक दिखाना शुरू कर दी, इतने लिबरल। अच्छा, मुझ पे भी ये बहुत इल्ज़ामात लगाते हैं कि मुफ्ती साहब 15 साल पहले तो बड़े तकवा लिल्लाहियत और ऐसे बयान होते थे, अब मुफ्ती साहब भी क्या हो गए हैं, लिबरल हो गए हैं, आज़ाद हो गए हैं, इस तरह की बातें। अब बयानात में वो बात नहीं रही है, और अब जो है ना मॉडर्न हो गए हैं। भाई 15 साल पहले भी यही पगड़ी थी, ऐसा ही कुर्ता था, ऐसी ही कमीज थी। अब तो बगैर बनियान के बैठा हुआ हूं मैं, वरना पहले बनियान भी पहनता था मैं। तो पता नहीं कौन सी चीज देख के ये कह रहे हैं। गाड़ी में घूम रहा हूं तो गाड़ी में नहीं घूमे यार, मैं गाड़ लेके बाइकों पे घूमूं 6-6, तो ये पता नहीं, ये नहीं कोई बात है तो बताओ ना। रहा मसला ये कि मैं ऐसे लोगों में फंकार अदाकार भी मिल रहे हैं, तो वो तो पहले भी अगर मिलते तो मैं मिलता, पहले तो मिलते ही नहीं थे ना। अभी एक मेरा होटल में जाना हुआ, वहां पता नहीं कोई फंकारों की तकरीब हो रही थी, मुझे बयान के लिए खड़ा कर दिया वहां पे। तो मैं खैर 5-10 मिनट बयान करके निकल लिया वहां से ना, मैं बैठा नहीं, तो बैठना पता भी नहीं था वहां पे, हमारा क्या काम वहां पे। तो मैंने कहा यार अब कोई इसकी तस्वीरें आ गई तो लोग बोलेंगे ये मुफ्ती साहब क्या कर रहे हैं। तो अबे जब आप जाओगे ही नहीं, तबलीग तो शराब खाने में शराब पीने के लिए जाना या एंजॉय करने के लिए जाना तो हराम है, तबलीग के लिए जाना तो फर्ज है ना। सारे मस्जिद में ही अगर तबलीग होगी तो शराबी थोड़ी मस्जिद में आते हैं। तबलीग तो उन जगहों पे जाके होगी ताकि वहां से लोगों को घसीट के आप यहां लेकर आए। फिर पहले मेरा हल्का जो था वो आमतौर पर वही लोग थे जिनके तबलीग में कुछ वक्त लगा हुआ है, बिल्कुल आजाद ख्याल लोग नहीं थे, तो स्टाइल थोड़ा सख्त होता था। अब जब आप फर्ज कर लें शराबियों में जाके जब बयान करेंगे तो फिर आप ये नहीं कहेंगे शराब जो है ना, जो शराबी पीता है वो ऐसा होता है, वो जहन्नम में जाता है। वो कहेगा यार अब जब जहन्नमी है तो फिर क्या, तो वहां जाके स्टाइल क्या होगा आपका, चेंज होगा। उसको तो तमीज से अब ये खत्म कर ले बोतल, फिर मैं तुझसे बात करता हूँ। ये थोड़ी सी रह गई, ये भी पी ले, मुझे पता है उसके बगैर तो पिएगा नहीं। अब कोई क्या मुफ्ती साहब देखो उसको शराब पीने की तरगीब दे रहे हैं, लिबरल हो गए। उस दिन तो बयान किया था शराब तमाम बुराइयों की जड़ है, तो भाई हम पीने की तरगीब नहीं दे रहे। हमें पता है वो आधी पिएगा, पीनी तो है उसने, तो पहले पी लेना ताकि हमारा भी टाइम बचेगा, हम बात कर लेंगे। तो जिस मजमे में इंसान जाता है वहां बात का स्टाइल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फनकारों अदाकारों में जाके आप ये नहीं कह सकते थे ड्रामे हराम और फिल्में हराम और नाच गाने हराम और ये हराम, वो डिप्रेशन में आएंगे यार। वो
वहां जाके तो पहले उनको अल्लाह का वजूद, तौहीद और ये मोटी मोटी बातें, जन्नत जहन्नम दिमाग में किसी तरह बैठ जाएं, बस इतना काफी है, पतली गली से निकलो यहां से। इतनी भी गनीमत है कि इन्होंने आपकी बात मौलवी को सुन लिया, एक पगड़ी वाले को, दाढ़ी वाले को अपने सामने एक ऐसी महफिल में जहां सारी फंकाराएं, अदाकाराएं और एक्टर लोग जमा हुए हैं, वहां मौलवी का काम क्या है? मौलवी को बर्दाश्त कर लिया 5 मिनट, ये समझ लो ये जन्नतुल फिरदौस में चले गए अब। मैं फतवे नहीं लगा रहा, और मैं अजीब सा लग रहा होता हूं ऐसी मजलिस में जाके कि यार मैं क्या हो गया, मेरा क्या काम है? तो मौलवी को, और ये कितना पॉजिटिव हमारे सोसाइटी का एक, आपने कभी सुना कि इंडिया के जो उनके तकरीब के प्रोग्राम होते हैं, क्या है वो, क्या कहते हैं उसको, बॉलीवुड के जो प्रोग्राम होते हैं, इनामात की तकसीम, कभी सुना कि पंडित जी को बुलाया उन्होंने वहां पे? नहीं आ रही बात? कभी सुना आपने कि जी वो उनकी फिल्मों का बड़ा जो उसमें बेस्ट अवार्ड ऑफ फिल्म दिया जा रहा है और ये उसमें जनाब पंडित जी की भी 5 मिनट की 10 मिनट की तकरीर है? कभी भी नहीं होता। कहते हैं भाई मजहब को वहां रखो। ये हमारे यहां इस्लाम जिंदा है कि फिल्मों की तकरीर में भी 5-10 मिनट मौलवी के उन्होंने डाल दिए कि यार जैसे मर्जी है सुन तो लो ना। मुझसे कितने फनकार लोग राब्ते करते हैं, कितने अदाकार लोग राब्ते करते हैं। तो मैं कहता हूं यार कम से कम दिलों में ईमान इनके बाकी है, कम से कम। अब उसमें अगर आप इस्तिगना शुरू कर दें, जाओ तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम नहीं जाएगा, तो ये फिर गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। हम तो ये भी सोच के चले जाते हैं कि यार शायद हमसे अच्छे हो भाई, हमें तो मौल हमारे तो अब्बा मौलाना थे, मिलता तो पता नहीं हम क्या कर रहे होते बैठ के भाई। हमारा तो मजहबी घराना था, अब्बा भी नेक थे, अम्मा भी नेक थी, तहज्जुद गुजार, दादी भी हमारे सारे नफली रोजे भी अक्सर रखा करती थी, रमजान के तो दूर की बात। तो हम तो फिर भी जितना बनना चाहिए था उतने हैं नहीं। हमें तो ये डर होता है कि अल्लाह कहेगा तुम्हें माहौल इतना अच्छा दिया, तुम बने क्या? और इनको इतना बुरा माहौल मिला, इसमें मौलवी साहब को फोन करके सलाम भी करते ना, तो ये क्या है? ये बड़ी बात है भाई। और सुन ले हमें 5-10 मिनट। और मैंने ऐसे ऐसे सख्त दिल लोग देखे, जब बातचीत होती है ना, जिनको हम समझते थे कि बिल्कुल ही मुल्हिद टाइप के लोग हैं, ऐसे नरम दिल हो जाते हैं। मैं एक दफा किसी ऐसे ही मजमे में गया, मैंने 10 मिनट की तकरीर की, अल्लाह के वजूद और उनके दलाइल को साबित किया। जब मैं आके बैठा ना, तो मेरे पास कोई पीपल्स पार्टी के वजीर बैठे हुए थे मेरे साथ, जरदारी के कोई खास आदमी थे वो। अब हमारे ध्यान में जरदारी का अजीब से, यानी अल्लाह माफ फरमाए, यानी एक है ना कि उनके आदमी होंगे तो पता नहीं क्या होंगे। मैं जब आके बैठा ना, तो वो, मैं नाम भी भूल गया उनका, इतनी तमीज से मिले, कहते हैं यार 10 मिनट बात सुनिए, लेकिन दिमाग क्या हो गया, बहुत बहुत यानी एक रूहानियत महसूस हुई। और फिर मुझे कहने लगा मैं आपको बुलाऊंगा बयान के लिए फला जगह। अच्छा, मैं जब बैठा तो फिर वो प्रोग्राम चल रहा था ना, तो उनमें कोई और भी कोई 2-4 लोग आए, जो कोई किसी ने कोई लतीफा सुनाना था, किसी ने कोई कॉमेडी करनी थी। तो एक बंदा आया, वो जो भी था उनका, तो उनको वो शुरू का 10 मिनट के अल्लाह रसूल की बात इतनी अच्छी लगी ना, उन्होंने कहा यार पता नहीं क्या फजूल चीजें, प्रोग्राम शुरू हो गया। आप कह रहे हैं यार वही बस ही, किसी और मौलाना को भी बुलाओ। तो बड़े लोगों के दिलों में बाज दफा जरखेजी होती है, माहौल नहीं मिला होता, जरखेज दिल होते हैं, वो बात सुनना चाह रहे होते हैं। एक फिल्मी अदाकार था, पूरी रात ना वो रिहर्सल करते रहे गाने, उसकी वो गाना गाने की ना, पूरी रात वही हीरोइन के साथ पूरी रात उनकी एक्टिंग होती रही। तो उसने कारगुजारी सुनाई एक मौलाना साहब को, कहते हैं फजर की अजान की आवाज आई ना, तो कहते हैं मुझे ख्याल हुआ कि आज चलो फजर पढ़ के देखते हैं। तो कभी तो पढ़ने की तौफीक नहीं मिली, चलो आज सारी रात हमने ये मस्तियां की हैं, तो चलो आज क्या करते हैं, चलो यार आज। कह रहे जब मैं आया ना मस्जिद में, इतनी खामोशी का माहौल, वजू करके बैठा, पूरी रात जो रक्स और सुरूर की महफिल थी उसमें वो सुकून नहीं था। और जो गांव के देहात की कहीं कोई दूर इलाके थे, उनकी मस्जिद थी वो। कह रहे मैंने जब फजर पढ़ी ना, मुझे इतना सुकून मिला, तो फिर तबलीग में सैरोजे के लिए चला गया। फिर सैरोजे के बाद चिल्ले, और फिर माशाल्लाह दाढ़ी रख ली उसने, नमाजी परहेजगार बन गया। फिर उसने 2 तवाइफों को तौबा कराई। उसने क्या किया, अपनी माजी का किस्सा सुनाया कि फिल्मों में तो लगा हुआ था वो, लेकिन उसने किस्सा सुनाया कि 2 लड़कियां मेरे पास एक्टर बनने के लिए आई। यानी उन्होंने कहा होगा ना तुम्हारे फिल्म में इस्लाम दुआ है, तो कह रहे वो दोनों लड़कियां जब आई तो मैंने पूछा, मैंने उनसे कहा कि हालांकि वो खुद फिल्मों में काम करता था, कह रहे मैंने उनसे कहा कि ये लाइन अच्छी नहीं है, तुम क्यों इसमें आना चाह रही? उन्होंने कहा पैसों के मसाइल हैं, ये है, फलाना है, डिमकाना है। तो उसने कहा अगर तुम्हें कोई मालदार आदमी तुमसे शादी कर ले तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, इज्जत की जिंदगी। उन्होंने कहा ठीक है, इसने कर ली उन दोनों से।
तमीज का काम किया नहीं किया? लोग कहेंगे अय्याशी की। ओ भाई अय्याशी वैसे भी हो जाती, इनसे रिलेशन जो जिस तरह वो मजबूरी बता रहा था ना, बीवी बना के रखा उनको, फिर वो कोई दिल में रमक थी तो फिर अल्लाह ने मस्जिद में नमाज पढ़वाई और फिर तो कोई नेकी हो जाती है तो फिर आगे भी नेकियों की तौफीक मिलती है। तो ये जो स्टाइल है ना सख्त लबो लहजे वाला और जहन्नम में जाएगा और फलाना जाएगा, ये तबलीग में ये स्टाइल नहीं चलता। हमारे हजरत उलमा से हमने सुना है कि अपने बारे में बदगुमान रहो, अपने आप को एक नंबर का उल्लू का पट्टा समझो हर वक्त सही है ना, कोई खूबी पे नजर ना हो, अपनी सारी खामियों पे। अपने बारे में ये नहीं कि मैं चूंकि एक्चुअली 5 टाइम नमाज भी पढ़ता हूँ, एक्चुअली मेरी दाढ़ी भी है, एक्चुअली मैं तो अच्छी अच्छी बातें भी करता हूँ, mesela मैं अपने बारे में सोचना शुरू कर दूं या कोई और सोचना शुरू कर, भाई अपनी खामियां देखो। हर आदमी में कुछ होती है यार, आप अपनी खामियां देखो कि यार मैं ये क्यों नहीं कर रहा, मैं ये क्यों नहीं कर रहा, मैं नफली रोजे क्यों नहीं रख रहा। कुरान में तो अल्लाह ने नेक लोगों की कितनी तारीफें बयान की है, रोजे भी रखते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं पूरी पूरी रात। अपने बारे में हर वक्त बदगुमान और दूसरे के बारे में कोई भी खूबी नजर आ रही है तो वो उसको उसकी। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, जब मेरा कोई मुरीद आता है ना मेरे से, जो जिसने मुझे मेंटोर बनाया है, जो मुझसे इस्लाह चाहता है, उसमें 99 खूबियां हों एक खामी, मेरी नजर उसकी खामी की तरफ होती है, क्योंकि उसने मुझे पीरो मुर्शिद बनाया हुआ है ना। अबे जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर उसकी बीमारी को देखता है या जो चीजें ठीक है उसको देखता है। पेशेंट गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा आपके गुर्दे भी ठीक है, आपकी आंख भी ठीक है, आपका शुगर भी ठीक है, आपका ये भी ठीक है, आपका वो भी ठीक है। वो क्या है, डॉक्टर साहब मुझे ये बताओ खराब क्या है। ऐसे तो ठीक तो बहुत सारी चीजें हैं तो फरमाते थे जब कोई ऐसा हो तो मैं उसकी खामी देखता हूं, और जब कोई वो आए जो आम मुसलमान आएगा ना तो उसमें 99 बुराइयां हो एक खूबी हो, तो मैं उसकी खूबी को देख रहा होता हूं, यार ये काम इसमें खानदानी है, ये काम इसमें जबरदस्त है, ये खूबी है, ये इस्लाम का हुक्म है। समझते हो तो कोई भी हो तो आप उसकी खूबियां तलाश करो, फिर उन खूबियों को इंसान नुमाया करके बड़े बड़े लोग पिघल जाते हैं भाई, बड़े बड़े लोग आ जाते हैं। तो मौलाना लोगों का या जो दीन की दावत देने वाले लोग हैं उनका जो अखलाक का मैयार है बहुत ऊंचा होना चाहिए। मेरा है नहीं, कहीं आप समझे ये पता नहीं कितने नेक है, मेरा भी नहीं है उस मैयार पे, लेकिन होना बहुत ऊंचा चाहिए। मैं तो इसलिए बता रहा हूं कि जब वो इस तरह लिहाज करे तो फिर ये फतवा ना लगाया करो कि ये क्या हो गए हैं, ये लिबरल हो गए मौलाना साहब। अच्छा इसमें एक और बात, बस ये आखिरी बात, फिर आपका टाइम बहुत ज्यादा ले लिया मैंने, कि देखो पर्दे का हुक्म औरत को है, मर्द को नहीं है। मर्द को यह कि वो रिजर्व रहे, अंटियों से फ्री होने की कोशिश ना करे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बदतमीजी शुरू कर दे उनके साथ। समझते हो कि नहीं समझते? जैसे यूनिवर्सिटी में लड़के हैं, हम उनको कहते हैं कि यार आपके साथ जो क्लास फेलोज हैं आप ना फ्री हो उनसे, अपने काम से काम रखें, जाएं, कोई सलाम दुआ की जरूरत नहीं। किसी ने सलाम कर लिया तो तमीज से जवाब दे दिया जाए। उसमें फिर आपका ये जो एटीट्यूड है ना कि फितना होगा और मैं नहीं, तो अगली समझेगी कि पता नहीं ये सारे मौलवी ही ठरकी होते हैं, इन्हीं को बहुत ज्यादा फितने का अंदेशा है, बाकी तो सलाम दुआ करके निकल जाते हैं। कुछ चीजें जमाने के साथ क्या हो जाती हैं। पहले जमाने में जब पर्दे का माहौल था ना तो लड़की का सलाम करना ही गलत समझा जाता था, वो वाकई गलत था। अब जब पर्दे का माहौल नहीं है तो ये एक नॉर्मल रूटीन का हिस्सा बन चुका है। आप जहाज में जाते हो, एयर होस्टेस आती है, सर क्या चाहिए आपको, आप यूं बोलो तो अल्लाह की पनाह चाहिए, दफा हो यहां से, हमारे शेख ने कहा कि नजर नीची रखो। तो उससे औरत के फितने से तो शायद बच जाओ आप, लेकिन एक और फितना, वो बोलेगी पता नहीं क्या इसको कोई ठरक है, क्या है कि मुझ पे नजर पड़ेगी तो पता नहीं इसको क्या हो जाएगा। तो कोई भी एबनॉर्मलिटी वाला काम करने की कोशिश, नॉर्मल जैसे सारे तमीज से सफर कर रहे हैं ना, ऐसे आप भी तमीज से सफर करो, ये कहने का मकसद है। ना घूर घूर के उसको आंखें फाड़ फाड़ के देखो, और ना ऐसे बन जाओ कि जैसे पता नहीं सारा तकवा और लिल्लाहियत आप पे नाजिल हो रही है। नॉर्मल बनो, अपने जज्बात पे कंट्रोल करो, बोलो भाई मेरी बहन है, बस खत्म हो गई बात। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बाज दफा उलमा के साथ भी ऐसा होता है। मुझे तो याद, एक दफा मैं किसी बाहर की एयरलाइन में सफर कर रहा था, अब कोई कैमरा से वीडियो बना के डालता ना, मैं तो ये डर रहा था यार किसी ने वीडियो बना के डाल दी तो मेरा तो बेड़ा गर्क, मैं तो एयरपोर्ट पे उतरना मुश्किल हो जाएगा। अब एयर होस्टेस थी, वो एयरलाइन भी किसी दूसरे मुल्क की थी, एमिरेट्स एयरलाइन थी मेरा ख्याल है। अब वो एयर होस्टेस भी अरबी, अब जाहिर है एयर होस्टेस तो अक्सर यंग ही होती हैं।
अब वो क्या है, वो बेचारी, उसको उर्दू भी आती थी क्योंकि पाकिस्तान से इतने ज्यादा उसको उर्दू आ गई थी। अब उसने कहा कि मैं आपके बयान सुनती हूँ बड़ी अकीदत से ना, तो खाना वाना सबको उसने सर्व किया। फिर मेरे साथ 2 सीटें खाली थी, उधर ही आगे बैठ गई। अब ये रोसिस बैठ गई, कह रही है वो आपसे मुझे आधा घंटा उसने मुझसे बातचीत की है। तो उर्दू थोड़ी कमजोर थी उसकी, लेकिन अपने मसाइल और ये, और मुझे आधे घंटे में, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से उम्मीद लगा के कह रहा हूं, तक कोई दावे नहीं, मुझे कोई अल्हम्दुलिल्लाह फितना नहीं हो रहा था कि जो है ना, जैसे टीनेजर्स लड़कों को तो वो तो शायद ये तारीखी लम्हात हो उनके लिए ना, डायरी में लिख लें। हम तो भाई 15 बच्चों के बाप हैं अल्हम्दुलिल्लाह, घर है और एक एज भी होती है इंसान की, और फिर कुछ अपने अंदर भी। मैं नहीं कह रहा कि मुझे तो डर लगता है, कोई दावे कभी ना करो बैठ के, लेकिन उस वक्त बहरहाल मुझे कोई ऐसा फितना आमतौर पे ऐसे मौके पे होता नहीं आमतौर पे। तो मैं बैठ गया, मैं अपना आराम से बैठू, वो इधर आके पहले तो वो मसाइल पूछती रही, फिर बैठ ही गई। मुझे ये डर लग रहा है कि यार कोई किसी ने तस्वीर खींच के डाल दी ना, तो मेरी ऐसी की तैसी। अब बताओ मैं उसको अगर उठाऊं वहां से, थोड़ा फासला था अल्हम्दुलिल्लाह, यानी बीच में एक बंदे का फासला था, वो फासले से बैठी हुई है। अब मैं उसको बोलूं कि आप यहां से चली जाएं, तो ये गलत रवैया होगा। ये आप एक मैसेज दे रहे हैं कि गोया मुझे आंटी चूंकि आपसे बहुत फितना हो रहा है और अब मेरे जज्बात कंट्रोल में नहीं है, और गुनाह से बचना भी फर्ज, गुनाह के मुकदमात से दफा हो जाए यहां से। नतीजा चाहे कितने अच्छे अखलाक से आप बोलें, तो ऐसे मौके पे जब वो आपको अपना एक रूहानी पीरो मुर्शिद समझ रही है, और क्राउड पूरे मजमे में, कोई बंद कमरे में थोड़ी है, बंद कमरे में किसी औरत के साथ तन्हाई जायज नहीं है। इतना ब्रॉड माइंडेड ना बन जाए कि शरीय हुदूद को क्रॉस करना शुरू कर दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि एक मर्द और औरत तन्हाई में इकट्ठे होते हैं, तीसरा कौन होता है? शैतान। तो बंद कमरे में कभी, चाहे कोई भी आ जाए, कोई खातून आ जाए ना, कोई बुढ़ी हो बेचारी, को बूढ़ी हो 75-80 साल की हो, अलग बात है, लेकिन यंग कोई औरत आए कि मैंने तन्हाई में मिलना है आपसे, मैं कहता हूं भाई आप यहां बैठे और दरवाजे में अपने ऑफिस के खोल देता हूं। लड़कों को बोल देता हूं भाई अपनी बात शेयर नहीं करना चाहती, ऑफिस के दरवाजे क्या होंगे? क्यों आप इतना ना ब्रॉड माइंडेड बन जाए कि शरीय हुदूद ही को क्रॉस करना शुरू कर देना। फिर अगर वो कह रही दरवाजे बंद, में दरवाजा बंद नहीं होगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि फितने का आप बदगुमानी का मौका भी ना दें, और फिर अपने ऊपर इतना एतमाद करना। तो 20 किस्म के होते हैं, तो जैसे जाहिल पीर लोग मिल रहे होते हैं, तो नहीं भाई अब दरवाजा क्या होगा। एक दफा तो मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं किसी घर में अकेला था, तो एक खातून आई, वो घर के अंदर ही आ गई, जैसे वो आई है मैं बाहर आ गया। मैंने कहा या तो आप या मैं, दोनों में से एक टाइम पे यहाँ, मैं नहीं अंदर जाऊंगा भाई, क्योंकि इस्लाम ने मना किया है। फिर मैंने घर वालों को फोन किया, घर वाले आए, तो फिर घर वालों की मौजूदगी में मैं उनसे मिला, लेकिन पब्लिक में वो सबके सामने इधर आके बैठे, तो क्या चक्कर चलाएगा यार ऐसे, खुदा न ख्वास्ता क्यों यानी बदगुमानी इंसान करे। ऐसे मौके पे लिबरल, उसको मैं इस पॉजिटिव चीज को देख रहा था कि यार एयर होस्टेस होके, बेपर्दा होके, उसको आलिम से अकीदत है, उससे गाइडेंस ले रही है, ये लिफ्ट कराना इसकी एक पॉजिटिव चीज है। और इतनी अकीदत उसको, ऐसे मेरे साथ वाकयात होते रहते हैं, को फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, इतनी अकीदत आखिर में उसने कहा कि आप एक जुमला मुझे लिख के दें, दुआया, और मैं प्लास्टिक कोटिंग करा के अपने घर पे लगाऊंगी कि मेरी जिंदगी में आपसे सेल्फी तो शुक्र है उसने नहीं ली, उसको खुद ही ख्याल आ गया। तो मैंने फिर जुमला लिख के दिया कि अल्लाह हमारी इस बहन को दुनिया और आखिरत की भलाइयां दे, दीन पे चलने की। मैंने दुआ लिख दी, उसने कहा ये मेरे लिए इतने कीमती लम्हात है, मैं इसको प्लास्टिक कोटिंग करके अपने घर की दीवार पे जिंदगी, क्योंकि ऐसे इत्तेफाक पता नहीं दोबारा कभी हो या ना। तो मैंने ऐसे देखा एयर होस्टेस में भी जो बहुत यानी उनके अंदर बहरहाल एक जज्बा है। आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरउ मअ मन अहब्बा यौमल क़ियामा, इंसान को जिससे मोहब्बत होगी क़यामत के दिन उसी के, दीनदारों के साथ मोहब्बत। ये मोहब्बत छोटा अमल नहीं है। मैं लड़कियों को एयर होस्टेस बनने की कभी भी तरगीब नहीं देता, कोई खातून मेरा बयान सुन के एयर होस्टेस ना बने। मुझे ये जॉब अच्छी नहीं लगती, शरीयत को अच्छी नहीं लगती कि इतने मर्दों में आप सर्व कर रही हो। मैं इसको प्रोमोट नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं कोई भी कर रही है किसी मजबूरी से या खुशी से, लेकिन उसमें अगर एक ऐब है तो बीसियों उसमें खूबियां भी, बोलो ना, होंगी, बीसियों खूबियां भी होंगी। तो आपने उससे ऐसा, फिर ऐसे मौके पे कोई मुझे कहेगा ये देखो लिबरल लोग हैं आंटी के साथ बैठे हुए हैं। तो भाई पहले जो थे ना, तो आप जैसे दाढ़ी मूछों वाले लोग ही आ रहे थे, तो मेरा बयान था सख्त किस्म का, करख किस्म का, मुझे पता था इसके फिर भी कोई असर नहीं होगा। तो इनको तो थोड़ी सी लिफ्ट करा दो तो यही आधी से ज्यादा तबलीग हो जाती है। समझता है कि नहीं समझता है। तो मौलाना तारिक मिर्जा पर भी जो लोग एतराज कर रहे होते ना, फलानी के सर पे अबे दुपट्टा था उसके सर के ऊपर यार,
टोपी थी, पता नहीं दुपट्टा था, रहा तो पब्लिक में रखा है ना, तो क्या यार, क्यों उसको इतना नेगेटिव लेके जा रहे हो? तो दीन की तबलीग के लिए हराम की इजाजत आपको फिर भी किसी सूरत में, जैसे शराबी पी रहा है तो आप बोले हाँ पी ले, जब पूरी पी लेगा तो फिर बात करूंगा, लेकिन वो क्या है, बात जब मैं सुनूंगा जब एक घूंट तू भी पिएगा। अब अगर आप इतने ब्रॉड माइंडेड बन गए कि उसको खुश करने के लिए आपने कहा चलो एक घूंट मैं भी पी लेता हूं, ये ब्रॉड माइंडेड नहीं है, ये आपने शरीयत का बेड़ा गर्क, आपने अल्लाह की हुदूद को क्या कर दिया, क्रॉस। तो इसी तरह नामहरम से अगर आप तन्हाई में मिल लिए, तन्हाई हो गई, कोई तीसरा बंदा नहीं है, अब ये ब्रॉड माइंडेड, ये तबलीग की आपको शरीयत में इजाजत नहीं है, क्योंकि अब आप अल्लाह की हुदूद से क्या कर रहे हो। तो पब्लिक प्लेस एक अलग चीज है, तन्हाई में मिलना एक अलग चीज है। समझते हो कि नहीं समझते? और बात दफा मेरी लड़कियों के साथ सेल्फी आती हैं, वो मैंने नहीं ली हुई होती, कोई बंदा आगे खड़ा हुआ होता है तो लेफ्ट में कोई खातून भी आगे खड़ी हो जाती है। अब मैं बचने की कोशिश कर रहा होता हूं, लेकिन धक्का देना ऐसे मौके पे, उसको भगाना, ये अखलाकी हरकत नहीं है। तो खुशी से नहीं, कभी भी मुझे तो घर से झाड़ पड़ती है। एक दिन किसी लड़की ने, टिकटॉकर थी, वो मेरे साथ सेल्फी, मैं किसी और के साथ, वो भी आगे खड़ी हो गई, फौरन मेरे घर से मैसेज आ गई ये कौन है भाई। वो इतना निभाना मुश्किल हो गया, मैंने कहा भाई मुझे खुद नहीं पता कौन है सही है, मैं पागल थोड़ी हूं यार। उस पर फिर लोगों के भी तबसरे आ रहे हैं। अगर मैं इस तरह किसी को कोई धक्का देगा तो यार क्या दीन का वो जाएगा उसमें। तो वो दुपट्टा लेके बेचारी एक मौलवी की अकीदत में, मौलवी से या आलिम से अगर वो अकीदत करेगी तो उसका मकसद मजहब से मोहब्बत ही है और कोई उसका मकसद नहीं है। बाकी जिसने सेटिंगें करनी होती है ना गलत हो, वो फिर खुलेआम सेल्फी नहीं, वो पर्चियां चलती हैं, वो आगते घुन्ने आप भी नहीं हो बनो। जब कोई गलत होता है ना तो फिर ये नहीं होता खुलेआम, वो ये होता है अकीदत के नाम पे एक पर्ची पकड़ा दी। हमारे जमाने में एक बच्चा था महल्ले का जो सेटिंगों में इस्तेमाल होता था किसी ने भी किसी लड़की को कोई पर्ची, अब तो मोबाइल आ गए हैं ना, तो पकड़ा दिए, वो देकर आ रहा है। एक दिन पकड़ा गया, पिटा वो दबा के ना, पकड़ा गया था। तो जिसने गलत करना होता है ना उसके स्टाइल ये नहीं होता, उसका स्टाइल कुछ और होता है। वो फिर चुपके से मिस कॉलें, फिर कॉलों का जवाब, फिर वहां से मैसेजबाजियां, फिर उल्टी सीधी हरकतें, फिर कॉल, ये सब, फिर छप्पड़ में मुलाकातें, वो बिल्कुल ही अलग स्टाइल होता है। तो बदगुमानी मत किया करो मेरे भाई, बहुत हो गया मेरे भाई, बहुत सारे सवाल रह गए। मुंतज़ाब हदीस में आता है कि जो ज़बान और शर्मगाह की हिफाजत करे, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। बिल्कुल हदीस में आता है जिसने ज़बान और शर्मगाह की हिफाजत कर ली, मैं उसके लिए जन्नत का जामिन। चूंकि ये दो चीज़ों की हिफाजत की तो बाकी दिन भी महफूज हो जाएगा। एक साहब ने मुझे कहा तुम लोग 24 नंबर मतलब देवबंद हो तो बिदत करते हो, जैसे कि चिल्ले जमात से रोज़ा वगैरह वगैरह। भाई मकसद और जरिए में फ़र्क है। जरिया में शरीयत ने कोई भी जरिया हो आप इस्तेमाल तबलीग का कर सकते हैं, जैसे दीनी मदरसे हैं, दरस कुरान है। अब कोई कहे कि मुफ्ती साहब इतवार को बयान करने, कहाँ से साबित है इतवार को बयान करना? तो साबित है, दिन आपको सेलेक्ट करोगे, क्या ख्याल है? तो ऐसे ही अल्लाह के रास्ते में दीन की तबलीग के लिए निकलना, ये तो कुरान और सुन्नत से साबित है। बाकी तरतीब आप अपने जमाने के लिहाज से 3 दिन, अगर 2 दिन के लिए निकलते हैं तो कहते हैं इसका क्या सबूत है? तो ये बिल्कुल गलत बात है। 24 नंबर पता नहीं क्यों कहते हैं हम लोग को, कहते हैं लेकिन क्यों कहते हैं मुझे मालूम नहीं है। आप जरा कोई पूछ के बताना, एक आध नंबर हम कम कर लेंगे। मुफ्ती साहब अर्जी है कि हम जिस तरह से आम दहशतगर्दी हो रही है, मुजरिम पकड़े जा रहे हैं, आपसे दरख्वास्त है कि ये बात करें जो मुजरिम पकड़े गए हैं उनकी सजा हो। इस वक्त मौलाना आदिल का कातिल पुलिस की तहवील में है। अगर वाकई पुलिस की तहवील में है तो आप एहतजाज करें, धरना दें, हुकूमत पे दबाव डालें कि छूटे नहीं। समझते हो? असल बात यह कि इत्तेहाद ही नहीं है ना, इकाइयां हैं। कराची में कत्लो गारत हो रहा है, एक तड़प रहा होता है, दूसरा देख रहा होता है। तो फिर तो जब कौमों के साथ ये होगा तो फिर अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। अब आप देखो ना कराची यूनिवर्सिटी में किस बेदर्दी से उसको शहीद किया है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास लाइसेंस वाला असलहा होता यूनिवर्सिटी में लड़कों के पास, अब तो मजबूरी है भाई, गवर्नमेंट हमें खुद गोया ऐसे हालात पैदा कर रही है, वो कह रही है कि हम आपका डिफेंस नहीं कर सकते, आपने खुद करना है। तो लाइसेंस वाला असलहा होता और एक लड़का बहादुरी करके लड़ रहा है, 8-10 और चिपक जाते, बंदूक निकाल लेते और जाके उस चाकू को पकड़ते, उसमें हिम्मत होती इस पे गोली चलाता, और अगर चला देता तो खुद बच के जाता। फिर वो अपने डिफेंस में तो डाकू को कत्ल करने की कानूनी इजाजत है आपको। तो जब बुज़दिल हो जाते हो तो फिर कौमों का मुकद्दर यही होता है। अगर चोर गुस्से की हालत में बीवी को खुला लेने के लिए बोले तो क्या खुला हो जाता है? रिश्ते पर क्या असर पड़ता है? खुला नहीं हो जाएगा जब तक बीवी, अगर यूं कहे मैंने तुम्हें खुला दिया, बीवी कहे मैंने कबूल किया, फिर हो जाएगा।
खुला एक तरफा नहीं होता, दो तरफा होता है, तो उसमें आगे से कबूलना, बोलो ना, जरूरी। बीवी क्या मैं आपसे खुला लेती हूं, शोहर ने गुस्से में कह दिया कबूल है सही है ना, तो गुस्से में क्या हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि तलाक और ये तलाक से मिलती जुलती जो भी अल्फाज है ना, ये गुस्से में भी हो जाते हैं। तो गुस्से में तो क्यों दे रहे हो, पागल हो गया, मोहब्बत से देगा नहीं आदमी। आपकी ज्यादा शादियों के मुतालिक आगाही, ये मर्द हजरात में जज्बा, आगाही की वजह से मर्द में जज्बा पैदा हो रहा है, काफी लोग इस तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं। और मेरे अपने खानदान वाले 3 अफराद तैयार हो गए, मगर हमारे माशरे में खवातीन और घर वाले तैयार नहीं, और दूसरी शादी वाले को रिश्ता नहीं देते, शादी दफ्तर वाले भी दूसरी को सुन के भगा देते हैं। जो मेरे साथ हुआ है सब वही बातें बता रहा है। मैंने शादी दफ्तर में फ़ोन करके एक दफ़ा बताया, 2000 फलाने की बात है, काफ़ी पुरानी, कि कोई तीसरी के लिए कोई में 2 हैं। तुमने कहा दिमाग ख़राब है आपका, 2 हैं। मैंने कहा देखें कोई माजूर होती है, ऐसा बदतमीजी से फ़ोन बंद किया ना उस खातून ने, अब शायद सुनती हो बयान, इतनी इंसल्ट। मैंने कहा कोई माजूर हो तो भी ऐसा बदतमीजी से, मैंने कहा देखें मैं अलग कर दूंगा, माजूर भी चलेगी। बहुत बदतमीजी की उन्होंने मेरे साथ। अच्छा, जिन लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया था ना 10-10 साल पहले, 12-12 साल पहले, उनमें से बाज अब मुझसे राब्ते कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो हालांकि मुझे पहले बहुत मैंने पीछे पड़ा था, अब मैंने कहा भाई अब मैं नहीं हो रहा मुझसे। बाकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाने चाहिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए, ये बहुत बेगैरती की बातें करते हैं आजकल। अच्छा मेरे भाई तैयार नहीं हो रहे, इस हवाले से कोई भी काम नहीं हो रहा। दूसरी शादी वाले हसरत से घूम रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है कि मैं आपसे मर्द हजरात में ये जज्बा, आपने जो मर्द हजरात में जज्बा बेदार किया, इस तरह दूसरी पार्टी वालों को भी मोटिवेट करें, यानी लड़कियों को भी करें कि दूसरी वाले को दे दें। इस वक्त जरूरत है कि लोग एक नेटवर्क बनाएं और दूसरी शादी करने वालों के लिए रिश्ते का कोई सेटअप तरतीब दें। मिन जानिब इमरान तो पिटेगा आज घर में, बता रहा हूं मैं तूने नाम भी लिख दिया अपना पिटेगा आज। ये सवाल बहुत से लोग करते हैं कि हम दूसरी के लिए एग्री है मगर कोई रिश्ता नहीं दे रहा। बाज मुझे कहते हैं कि आप सिफारिश कर दें, तो मैं सिफारिश नहीं करता। मैं कहता हूं मैं आपको जानता नहीं, पता नहीं आप दूसरी को पाल पाएंगे कि नहीं पाल पाएंगे, मुसीबत में मैं मुब्तला हो जाऊंगा, तो मुझे क्या पता आप रख पाएंगे कि नहीं पाएंगे। देखो ये नेचुरल है। नेचुरल का मतलब इसमें कोई नेटवर्क की जरूरत नहीं है। जो करना चाहता है करने की कोशिश करे, और जिसको जरूरत होगी वो आपकी दूसरी बीवी बन जाएगी अगर उसको समझ में आएगा। तो ये इस बेस पर है। जैसे आप कोई चीज मार्केट में लाके बेचने के लिए रखते हो, कस्टमर को तरगीब थोड़ी दी जाती है खरीदो, जिसको जरूरत होगी आपसे आके खरीदेगा, नहीं होगी तो आप मक्खियां मारते रहो बैठ के, ठीक है ना। तो आपके अंदर कोई काबिलियत होगी ना, कोई एबिलिटी होगी, तो लोग कहेंगे यार देखो दूसरी पे कोई नहीं अपनी बेटी देता, क्योंकि सबको शोकन का खतरा होता है कि पता नहीं यार कोई भी नहीं देगा, और सही कर रहा है वो नहीं देके, क्योंकि वो अपनी बेटी का बेहतर सोचेगा ना, तो वो क्यों देगा अगर उसको कमारा मिल रहा है। वो आपको जब देगा जब उसको कोई कंवारा नहीं मिल रहा होगा, उसकी एज निकलती जा रही है बेटी की, फिर वो कहेगा समथिंग इज बेटर देन नथिंग। फिर भी वो आपको दूसरी की ये सोच के देगा कि यार अभी तो कंवारेपन का एक टेंशन है, ऐसा ना हो कि आपकी बीवी बनने के बाद आप उसको उससे बड़ी टेंशन में डाल दो। लिहाजा फिर वो देखेगा कि आप कितने स्टेबल हैं, 2 को पाल सकते हैं कि नहीं, ये वो फैसला करेगा। आपने तो कर लिया कि मैं 4 कर सकता हूं, लड़की वालों का भी अपनी एक राय होगी, और ये उस राय में बिल्कुल हक बजानिब है, समझ में है। तो वो देखेंगे कि यार ये 2 को रख सकता है कि नहीं रख सकता, कितनी आमदन है भाई, आप घर कहां दोगे, आप में पहली के साथ आपका सलूक कैसा है, तो ये उनका हक है। तो वो तमाम चीजों से गुजर के जब आप पास होगे तो वो देंगे, वरना वो नहीं देंगे, मेरी सिफारिश से भी नहीं देंगे, और देना भी नहीं चाहिए उनको, समझते हो। क्योंकि वो अपने लिए, तो आप ट्राई करते रहें तो आपको ट्राई करने का सवाब मिल जाएगा, और बाई चांस इसमें हो सकता है कोई बेगम भी मिल जाए, आपको नहीं मिले तो सवाब की गारंटी है ठीक है। तो इसलिए ये ऐसे ही चलेगा। और चंद लोग जब करेंगे ना तो ऐसा ऐसा माहौल बनना शुरू। अभी लड़की वाले से बाज दफा अच्छा बंदा भी मिल रहा होता है, उनको स्टेबल भी होता है, अलग भी घर लेके दे रहा है, लेकिन वो डर रहे होते हैं। तो जब 2-4 लोग भी इसमें कामयाब होंगे और भी लोग, तो फिर वो डरना छोड़ देंगे, वो कहेंगे नहीं यार ये ठीक है। जैसे सऊदी अरब में तो ऐसा जो नहीं कर रहा उससे लोग पूछ रहे होते हैं खैरियत है, एक ही को लेके 10 साल से घूम रहे हो, वजह
लेकिन हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है। तो जब काम करेंगे तो कल्चर आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में लोगों को मुश्किलात होंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आदि। तो आप कोशिश जारी रखें अपने जिम्मेदारी पे, अपने खर्चे पे। बाकी ससुराल वालों का जहन कोई नहीं बना सकता भाई। ससुराल वालों को कौन जहन, वो कहेंगे हाँ आपको हम सोकन की इजाजत दे रहे हैं। वो क्यों देंगे इजाजत? तो वो नहीं देंगे इजाजत। अगर शौहर गुस्से की हालत नहीं हो गया था, मेरे वही मसला, अगर कोई भी माँ अपने बेटे की शादी के बाद अपने बेटे और बहू पर काला अमल करवाए रिश्ता ख़त्म करने के लिए, तो ऐसी माँ के लिए शरीयत में क्या हुक्म है? अम्मा अम्मा ही होती है, अम्मा से मोहब्बत से पेश आओ। अगर बेगम पे जुल्म हो रहा है तो बेगम को अम्मा से अलग रख लो। समझते हो कि नहीं समझते? बेगम को अलग रखो, खुद अम्मा की खिदमत आके कर दिया करो। बेगम को फिर ऐसी सख्त मजबूरी में अम्मा के साथ ना रखो। नफल रोजा तोड़ दिया तो कज़ा करनी होगी, जी हाँ, क्योंकि कुरान में आता है ला तुबतिलू अमालकुम, अपने अमल को जाया मत करो। जब रखा ही नहीं था तो फिर अमल था ही नहीं, रख के तोड़ दिया तो इसका मतलब अमल को क्या कर दिया? जाया। तो इसी हदीस, इसी आयत से इमाम हनीफा ने इस्तिदलाल किया है कि नफिल आप पर लाजिम नहीं है, शुरू कर दे तो पूरा करना लाजिम। दीगर अइम्मा के नजदीक नफिल नमाज तोड़ दी वाजिब नहीं है, नफिल रोजा तोड़ दिया आप पर कज़ा वाजिब नहीं है। इमाम हनीफा कहते हैं नहीं, रखना जरूरी नहीं था, जब कर लिया तो उसकी तकमील क्या है? क्योंकि अमल को इस आयत से पता चलता है बचाना लाजिम है। समझते हैं? फर्ज नमाज के बाद सुन्नतों की जगह से हटकर दूसरी जगह पढ़नी चाहिए, बेहतर है दूसरी जगह पढ़ ले। नमाज में जो होंठ हिलाकर तस्बीह तो तिलावत वगैरह ना करे, इसके बारे में कहूंगा नमाज ही नहीं होगी। बाज लोग चुप खड़े होते हैं नमाज में, इतना सभी होंठ नहीं हिलता उनका। हालांकि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो होंठ हिलाए बगैर उनका तलफ्फुज अदा हो ही नहीं सकता। मैंने खुद देखा है ऐसे चुप खड़े हुए होंगे। भाई कुछ अल्फाज तो ऐसे हैं ना जिनमें होंठ हिलेगा, तो उनको तंबी कर देनी चाहिए। अच्छा मेरे भाई सर ढांप कर रखना सुन्नत है, तो लोग बोलते हैं कि इस जमाने में तो ऐसी टोपियां होती ही नहीं थी, तो ये सुन्नत कैसे हुआ? सर ढांप के रखना सुन्नत है, किसी भी चीज से ढांपो, बेहतर है सर ढांप के रखें आप। नहीं, दिल में नहीं होती। इमाम जाफर कौन हैं? कुछ लोग कहते हैं कि इमाम हनीफा के भी उस्ताद हैं। जी बिल्कुल, इमाम जाफर सादिक बहुत बड़े मुहद्दिस फ़क़ीह थे, अहले बैत में से थे, इमाम अबू हनीफा के उस्तादों में से थे, काबिल एहतराम है। समझते हो? तो उनकी ज़ात और शख्सियत के बारे में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। उर्स में क्या होता है? उर्स की भी दो किस्में होती हैं, उर्स की कोई किस्म नहीं होती। उर्स हराम है, नाजायज़ है, बिदअत है। नबी के दौर में बताओ किसी का उर्स हुआ हो, या नबी के दुनिया से जाने के बाद सहाबा में किसी की खबर पे उर्स हुआ? तो ये जायज़ नहीं, हराम है। कोई भी स्कॉलर्स की तो दो किस्में मैंने बताई, और उसकी कोई एक ही किस्म है, बिदअत। और उसमें क्या होता है? जिससे फजर की आंख ना खुल पाती हो तो वह पूरी रात जाग कर गुजारे ताकि फजर क़ज़ा ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है। फजर में अगर आंख नहीं खुलती तो भी शरीयत में आपको रात को सोने की इजाज़त है, अलबत्ता आंख खोलने का पूरा इंतज़ाम करके सोएं। इतना शरीयत ने मुकल्लफ नहीं बनाया कि आप रात सोए ही नहीं, तो पागल हो जाएंगे थोड़े दिनों में। एक सहाबी का ऐसा ही वाक़या हदीस में आता है, वो बकरियां चरा के रात को आया करते थे। जब सोते थे तो उस जमाने में अलार्म वाली घड़ियां नहीं थी, तो वो उनकी आंख नहीं खुलती थी। तो फिर नबी ने फरमाया जैसे ही आंख खुले वैसे नमाज पढ़ लो। लेकिन ये उस दौर की बात है जब आंख खुलने का कोई इंतजाम, गांव देहातों में थे, पहाड़ों में सो जाया करते थे। तो आंख खुलने का जब इंतजाम है तो क्योंकि ये तो इख्तियार में ही नहीं है ना, तो शरीयत ने इसका मुकल्लफ नहीं बनाया कि आप सोए नहीं। अल्लाह मियां ने कहा है कि सोएं और उठने का इंतजाम करके सोएं। फिर भी आंख ना खुले तो वो माफ है। इंतजाम क्या है? बेगम को बता दें, बेगम ऐसे उठाएगी कि आपके बाप भी उठेगा इंशाल्लाह। सही है ना? दूसरा तरीका ये है कि अलार्म दूर रख के सोएं। बाज लोग सोते सोते अलार्म को धाड़ करके मारते हैं, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अलार्म दूर रखें, तेज अलार्म हो ताकि उठ के जाके उसको बंद करें, तो तेज अलार्म हो। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा भाई, जुम्मे के दिन असर के बाद 10 मरतबा जो दुरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत है, इस हदीस को आप ज़ईफ कहते हैं, लेकिन मस्जिद में लेकिन ज़ईफ हदीस है। लेकिन वैसे जुम्मे के दिन दुरूद शरीफ पढ़ना सही हदीस से उसकी फजीलत साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुम्मे के दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो। इसलिए असर के बाद या कोई भी टाइम पे, असर में ज़रा क्योंकि जुम्मे से पहले तैयारी का टाइम होता है, फिर जुम्मे के बाद लोग आराम करते हैं, तो असर के बाद इसलिए लोग पढ़ रहे होते हैं। नहीं तो जुम्मे की नमाज से पहले भी आगे पढ़ सकते हैं। अच्छा भाई, किसी को बाइक पर लिफ्ट देना कैसा है? क्योंकि डर भी होता है कि हमें लूट न ले, और फिर ऐसे तो मदद भी नहीं कर सकते। अगर बार बार बंदे को लिफ्ट मिल जाए तो इसको इसकी आदत भी पड़ सकती है। देखो कराची के हालात ऐसे हैं कि जब तक यकीन ना होना बंदा ठीक है, उस वक्त लिफ्ट देने के तकल्लुफ की कोशिश मत करो। पहले जल्बे दफ़े मज़र्रत है, अपनी जान की और माल की हिफाजत है, उसके बाद। और वैसे भी ये कराची है ना, कुल बसें चल रही हैं, रक्शे चल रहे हैं, चिंचियां चल रही हैं,
तो क्या जरूरत है? आप कह सकते हो सकता है वो मजबूर हो सकता है डाकू भी तो हो ना ये भी तो हो सकता है, इसलिए बहुत एहतियात की जरूरत है इसमें। और फिर बाज लोग भिखारी बन जाते हैं, पैसे होते हैं जेब में, रोजाना वहीं घुन्ना बन के खड़ा हुआ होगा आके कि कोई मुझे लिफ्ट दे दे। तो ऐसे नालायकों की तो भिखारीपन में इजाफा कर रहे हो आप। गैरतमंद आदमी होता है वो कहता है यार मैं क्यों किसी से लिफ्ट मांगू, मैं जाऊं अपने बस में सफर करूं मैं। जो बच्चे हिफ्स कर रहे होते हैं तो हिफ्स करते वक्त वो तजवीद की गलतियां होती हैं, माफ होती हैं जी, माफ होती हैं भाई। अच्छा आखिरी सवाल ये हो गया। महज मोबाइल पर जो शख्स मोबाइल पर बदनजरी करता है तो मोबाइल का इस्तेमाल तर्क कैसे करे, जबकि यूनिवर्सिटी और जॉब के मुतालिक भी काम मुंसलिक होते हैं। तो मोबाइल ना छोड़े जब मजबूरी है, तो फिर बस अपने बदनजरी पे जो है ना सजा मुतय्यन करे। जब बदनजरी करूंगा इतने पैसे सदका करूंगा या इतने रोजे रखूंगा, रोजे से ज्यादा हो जाए अभी इतना सजा मुश्किल हो जाती है तो फिर करता ही नहीं आदमी, पैसे कुछ मुतय्यन कर ले। जब कोई बदनजरी की तो इतने पैसे सदका। जैसे जैसे बदनजरी कम हो जाए ना, जब 100 दफा करते थे तो 1000 रुपए जा रहे थे, एक मिसाल दे रहा हूं, तो थोड़ी सी कम होगी, जब से थोड़ी सी कम हुई तो रेट क्या कर दें, बढ़ा दें। तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि अब ये चीजें इस जमाने में इनसे बिल्कुल इज्तिनाब करना ये मुमकिन नहीं रहा है। अच्छा।